नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ जीरो या फिर शून्यों की संख्या। नंबर ऑफ जीरो की आज क्लास फर्स्ट रहेगी। इस टॉपिक को हम 4 से 5 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। प्लीज आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मंत्रा 9.1 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल क्लिक करें, जिससे आपके पास हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और रही बात वीडियो को लाइक एंड शेयर करने की, वो तो आप वीडियो के अंत तक कर ही देंगे, मेरा ऐसा पूरा विश्वास है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं कि इस टॉपिक में हम कैसे कैसे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चनों को समझेंगे और इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है। नेक्स्ट पेज लगाइए। हाँ, देखिए इस टॉपिक में जो है क्वेश्चन रहेगा जैसे कि 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4 मल्टीपल 5 डैश 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 125। मतलब क्वेश्चन का क्या है कि हम 1 से लेकर 125 तक की संख्याओं का आपस में गुणा करें तो हमारे नंबर ऑफ जीरो उसका मल्टीपल करने पर जो लास्ट में नंबर ऑफ जीरो की डिजिट्स रहेंगी, जीरो कितने रहेंगे, वो कितने आएंगे, ये क्वेश्चन रहेगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख सकते हैं आप 3 मल्टीपल 4 मतलब 3 की गैपिंग चल रही है 180 तक, तो इसका मल्टीपल करें तो कितना आएगा। ये सभी विषम संख्याएं चल रही हैं, इनका मल्टीपल करें तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे। ये सभी प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं चल रही हैं अनंत तक, इन्फिनिटी तक, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ही रहे होंगे 10 मल्टीपल 20 मल्टीपल 30 10 10 की गैपिंग चल रही है 1500 तक, 1500 तक, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे। 100 की गैपिंग चल रही है 100 200 300 400 10,000 तक, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने रहेंगे। 1000 2000 3000 इसी तरह से 1 लाख तक ये सीरीज चल रही है, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने रहेंगे। इस तरह से इसमें क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या हम सीखेंगे इसमें। जैसे अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 625 37 93 24 83 14 75, इन सभी का आपस में मल्टीपल करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे। 2 की पावर 37, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4, 7 की पावर 8, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे। ठीक है, 2 की पावर 222 की पावर 222 मल्टीपल वाइज 555 की पावर 555, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे। ठीक है, आप देख ही रहे होंगे क्वेश्चन 3 की पावर 125 माइनस 3 की पावर 124 मल्टीपल वाई, ये मल्टीपल नहीं होगा, यहाँ पे माइनस ही रहेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये माइनस ही है यहाँ पे, ठीक है, माइनस रहेगा। ठीक है, तो 123 मल्टीपल वाई इस पूरे ब्रैकेट का आपस में सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीपल जो भी आएगा वैल्यू आएगी उसका मल्टीपल इस पूरी वैल्यू से करेंगे और उसमें नंबर ऑफ जीरो कितने रहेंगे ये देखना रहेगा। फिर 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, देखो 1 2 3 4 लाइन से चल रहे हैं 46 तक, और इन पे सब पे पावर कितनी है 4 4 4 4 ही है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने रहेंगे ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, और देखो जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 5 55 की पावर 55, मतलब क्या था, देखो इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि डिजिट्स क्रम से चल रही थी 1 2 3 4 5 6 46 तक जा रही थी और पावर सब में सेम थी। इसमें क्या है, जितनी ही डिजिट है उतनी ही इसमें पावर है। ठीक है, जितनी डिजिट है जितना बेस है उतना ही उसका पावर है, तो उसमें नंबर ऑफ जीरो कितने रहेंगे। ये क्वेश्चन इसमें तरह के इस टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस टॉपिक में हम 4 से 5 क्लासेस में पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके हम पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं, आपके टॉपिक से रिलेटेड बातें करते हैं। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। टॉपिक हमारा शुरू हो चुका है नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। अब देखिए शून्यों की संख्या क्या है, शून्य मतलब जीरो, जीरो की बात करनी है हमें। देखिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं, जैसे कि हमने एक सीरीज लिख ली है 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4 मल्टीपल 5 मल्टीपल 6 मल्टीपल 7 मल्टीपल 8 मल्टीपल 9 मल्टीपल 10, 1 से लेके 10 तक हमने क्रम से संख्याएं लिखी हैं और इन सबका आपस में हम मल्टीपल करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, 2 नंबर ऑफ जीरो आएंगे। लास्ट में कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे, 2 नंबर ऑफ जीरो आएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। ये हमने यह समझ लीजिए
आप सॉल्व करेंगे इसे तो 2 0 आएंगे, पर ऐसे हर क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए पेपर में क्वेश्चन बनता है, आप भी समझदार हैं, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ जीरो, जीरो का मतलब क्या होता है 10। 10 कब मिलता है हमें, तो 10 मिलता है 2 और 5 से। एक हमें 2 मिल जाए, एक हमें 5 मिल जाए, अगर हम उनका आपस में मल्टीपल करें तो हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10। इसी तरह से एक और जीरो चाहिए, मतलब कि एक और 10 चाहिए तो हमें क्या चाहिए, एक और 2 चाहिए और एक और 5 चाहिए। इसी तरह से हमें एक और 10 चाहिए तो हमें क्या चाहिए, एक और 2 चाहिए, एक और 5 चाहिए। इससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि हमें नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए किस किस की जरूरत रहती है, 2 की और 5 की। मतलब एक नंबर ऑफ जीरो चाहिए तो हमें एक ही 2 चाहिए और एक ही 5 चाहिए। अगर 2 चाहिए तो 2 2 चाहिए, 2 5 चाहिए। इसी तरह 3 चाहिए तो 3 2 चाहिए और 3 5 चाहिए। ये बात क्लियर हो गई है हमें, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 5 जा 10 होता है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो 2 और 5 पर डिपेंड करता है। अब आगे समझते हैं बात को। देखिए हमने लिखा 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5, ठीक है। तो इसमें पेयर, अब देखो समझना बात को, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो किस पर डिपेंड करता है, 2 और 5 पर। 2 और 5 हमें कंप्लीट चाहिए, तो देखिए देखो 2 और 2 दो बार हो गया, 5 और 5 दो बार हो गया। तो देखो पेयर कितने बन गए 2 और 5 के, तो दो पेयर बन गए। तो दो पेयर बन गए तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, 2 आएंगे। ये बात क्लियर हो गई। ये वाला 2 है, ये हमारा बेकार चला जाएगा, इसका कोई यूज नहीं हो पाया, क्योंकि इसकी पेयरिंग 5 के पास साथ हो ही नहीं पाई है, इसलिए ये नंबर ऑफ जीरो दे ही नहीं पाएगा। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट वाला देखो, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5, ठीक है। तो इसमें भी पेयर कितने बन जाएंगे, 2 2 के, ये 2 पेयर बन जाएंगे 5 5 के साथ, ठीक है। तो इससे एक बात समझ में आ गई कि हमारे 2 पेयर बने हैं तो हमें नंबर ऑफ जीरो कितने मिले हैं, 2 ही मिले हैं, ठीक। अगली लाइन देखते हैं, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2। 2 कितनी बार है, 5 बार है। 5 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है। तो हमारी पेयर कितने बन जाएंगे, ओनली 3 बन पाएंगे, क्योंकि 5 के साथ पेयरिंग होगी, 5 के अकॉर्डिंग पेयरिंग होगी, ठीक है। क्योंकि हमारे ये 2 3 बार 2 और 3 बार ही 5 हमारे पेयर बना पाएंगे, और इसी के अकॉर्डिंग हमारे नंबर ऑफ जीरो आएंगे 3। तो हमारे पेयर कितने बने 3, और नंबर ऑफ जीरो कितने रहेंगे हमारे 3। ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 कितनी बार है, 4 बार है। और 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है। तो देखो किसके अकॉर्डिंग पेयरिंग होगी, अब 2 के अकॉर्डिंग पेयरिंग, क्योंकि देखो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 पेयर बने, और 4 पेयर तो 4 ही जीरो। तो यहां से एक निचोड़ निकल के आया है, हमारी बात का एक ज्ञान निकल के आया है कि नंबर ऑफ जीरो किस पर डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले हमने सीखा 2 और 5 पर, और 2 और 5 पर भी किस में डिपेंड करेगा, जिनकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि कम वाला ही पेयर कंप्लीट कर पाएगा। जैसे कि इस वाले में क्या था कि 2 पेयर बन पाए थे, मतलब 5 कम थे तो 5 के अकॉर्डिंग पेयरिंग हुई। इस वाले में 2 के अकॉर्डिंग थी तो 2 के अकॉर्डिंग पेयरिंग हुई। इस वाले में 5 कम थे हमारे तो 5 के अकॉर्डिंग पेयरिंग हुई। चौथे वाले में हमारे 2 कम थे तो 2 के अकॉर्डिंग पेयरिंग हुई। तो नंबर ऑफ जीरो हमारा 2 और 5 पर डिपेंड करता है, और 2 और 5 में भी उस पर डिपेंड करता है जो कि कम होंगे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का एक गुरु मंत्र यही हो गया कि 2 और 5 में जो कम होगा उसके अकॉर्डिंग ही उतने ही पेयर बनेंगे। बात क्लियर है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नंबर ऑफ जीरो 2 और 5 पर डिपेंड करता है, और 2 और 5 में भी उस पर डिपेंड करता है जिसकी पेयरिंग, जिसका वो वैल्यू है वो कम रहेगी। क्यों, क्योंकि कम के अकॉर्डिंग ही पेयर बन पाएंगे। बात क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड देखें हम लोग, चलिए देखते हैं। अब देखिए फिर से वही बात लिखी हुई है, 1 से लेके 10 तक का मल्टीपल किया तो इसमें नंबर ऑफ जीरो हमारे कितने आए, 2 जीरो आए। अब देखिए 2 और 5, क्योंकि हमें नंबर ऑफ जीरो निकालना, 2 और 5 में से हमारा कम कौन सा आता है क्रमागत संख्या में, 1 से लेके 10 तक की हम सीरीज समझ लेंगे, सही समझ में आ जाएगा। तो देखिए 2 हमारा 2 से मिलेगा, इस वाले 2 से मिलेगा, फिर 4 से सॉरी फिर हमें 4 से मिलेगा, फिर हमें 6 से मिलेगा, फिर हमें 8 से मिलेगा, और फिर हमें 10 से मिलेगा। तो 2 हमें कहां से मिल रहा है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट से हमें 2 मिल रहा है। और 5 हमें कहां से मिलेगा, 5 से मिलेगा और 10 से मिलेगा। तो 5 हमें 2 टाइम्स ही मिल पा रहा है पूरी सीरीज में, 1 से लेके 10 तक की में, और 2 हमें 5 टाइम मिल पा रहा है, मतलब 5 बार मिल रहा है, और 5 हमें ओनली 2 ही बार मिल पा रहा है। तो नंबर ऑफ जीरो किस पे डिपेंड करेगा, 5 पे डिपेंड करेगा। समझिए बात को। तो इससे हमने ये अभी थोड़ी देर पहले इसे सीखा था, जिसकी जिसकी संख्या कम होगी उसके अकॉर्डिंग ही पेयर बनेंगे, और उसी पर ही डिपेंड करेगा नंबर ऑफ जीरो।
तो क्रमागत संख्याओं में क्या कम होता है? 5 कम होता है। क्रमागत संख्याओं में हमारा क्या कम होता है? 5 कम होता है, 5 कम होता है। ठीक है, 5 हमें कितनी बार मिलना? ओनली 2 टाइम्स। एक तो इस पे 5 पे मिलेगा, ठीक है, और एक हमें इस 10 पे मिलेगा। तो नंबर ऑफ जीरो किस पे डिपेंड करेगा? 5 पे डिपेंड करेगा। फिर से ये गुरु मंत्र याद रखेंगे, क्रमागत संख्याओं में हम नंबर ऑफ जीरो क्या निकालने के लिए? नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए इसलिए 5 का डिवाइड करते हैं क्योंकि 5 हमें कम मिलता है। ठीक है, क्रमागत संख्या में क्या कम मिलता है? 5 कम मिलता है। इसलिए नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हम किसका डिवाइड करेंगे? 5 का डिवाइड करेंगे। और 5 का डिवाइड जब तक करेंगे जब तक कि हमारा डिवाइड देना बंद नहीं हो जाता है। बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए आगे। अब देखो वही क्वेश्चन मैंने फिर से ले लिया, 1 से लेके 10 तक की सीरीज है, इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालने तो हम डायरेक्ट कैसे करेंगे? हम मल्टीपल नहीं करेंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे? देखिए, जो लास्ट डिजिट होती है उस लास्ट डिजिट में ही हम 5 का डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे नंबर ऑफ 5 ही कम होते हैं। तो 5 का डिवाइड मैंने 10 में दिया तो वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 2। अब देखिए 100 वाला क्वेश्चन देखिए, 1 से लेके 100 तक की सीरीज चल रही है। तो 100 में हमने क्या करेंगे? 5 का डिवाइड देंगे। तो 100 में मैंने 5 का डिवाइड दिया तो कितने टाइम्स गया? 20 टाइम्स गया। अब इस 20 में फिर से 5 का डिवाइड देंगे। क्यों? क्योंकि 5 का डिवाइड जा सकता है। हमें 5 का डिवाइड जब तक देते रहना है जब तक कि हमारा डिवाइड देना बंद नहीं हो जाता। फिर से हमने 5 का डिवाइड दिया तो 20 में, तो वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो 20 प्लस 4 मिला के कितना हो गया? 24। तो नंबर ऑफ जीरो इस क्वेश्चन में कितने हो गए? 24। 1 से लेकर 100 तक की संख्या में नंबर ऑफ जीरो कितने हो रहेंगे? 24। इस समय बहुत ही ज्यादा डिमांड में ये टॉपिक है और बहुत ट्रेंडिंग में है, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझेंगे। नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज लगाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, मतलब नेक्स्ट पेज लगा दीजिए। हाँ, अब देखिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सिंपल सी बात है, 5 का डिवाइड देना लास्ट स्टेप में। ठीक है, ये एक्सरसाइज है, 5 क्वेश्चन है। ठीक है, 1 से लेके 57 तक, फिर 125 तक, फिर 500 तक, 80 तक और 150 तक। सभी में सीरीज क्रम से चल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली हम 5 का डिवाइड देंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो 1 से लेके 57, तो 57 में हम 5 का डिवाइड देंगे। तो 5 का डिवाइड दिया तो हमने 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 11 टाइम्स गया। फिर 11 में हमने 5 का डिवाइड दिया तो 2 टाइम्स गया। तो 11 और 2 मिला के कितने होगा? नंबर ऑफ जीरो 13। तो इस क्वेश्चन का नंबर ऑफ जीरो कितने रहेंगे? 13। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहता है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आपको आएगा तो आप बहुत ही चंद सेकंडों में इस क्वेश्चन को कर लेंगे, और नहीं कॉन्सेप्ट आता है तो आप बैठे रहेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 से लेके 125 तक सीरीज चल रही है। सेम वही पैटर्न रहेगा, 5 का डिवाइड 125 में दिया तो 125 टाइम्स गया। फिर से 5 का डिवाइड हमने 25 में दिया तो 5 टाइम गया। फिर 5 का डिवाइड हमने 5 में दिया तो 1 टाइम गया। तो 25, 5 और 1 मिला के कितने हो गए? 31 जीरो। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 31। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 से लेके 500 तक सीरीज चल रही है। 500 में हमने 5 का डिवाइड दिया 100 टाइम्स गया। 100 में फिर 5 का डिवाइड दिया 20 टाइम्स गया। 20 में फिर 5 का डिवाइड दिया 4 टाइम्स गया। तो 100 प्लस 20 प्लस 4 मिला के हो गया 124 नंबर ऑफ जीरो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन मिस हो गया क्या? अरे हाँ, एक क्वेश्चन मिस रह गया, मैं बोल नहीं पाया। 1 से लेके 80 तक क्वेश्चन, 1 से लेके 80 तक की सीरीज है। तो 80 में हमने फिर से 5 का डिवाइड देंगे तो 16 आएगा। 16 में 5 का डिवाइड देंगे तो 3 आएगा। तो 16 प्लस 3 मिला के कितने हुए? 19 जीरो। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। 1 से लेके 150 तक सीरीज चल रही है। 150 में हमने 5 का डिवाइड दिया 30 टाइम्स गया। 5 का डिवाइड हमने 30 में दिया 6 टाइम्स गया। 5 का डिवाइड 6 में दिया 1 टाइम गया। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हुए? 30 और 6 36 और 1 37। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हुए? 37। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए? 37। चलिए नेक्स्ट पेज लगाते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, इसमें क्या सीरीज कह रही है? 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 6 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 6 मल्टीपल 8 मल्टीपल 10 मल्टीपल 100। देखने में क्लियर हो रहा है कि 2 की गैपिंग चल रही है इस क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में 3 की गैपिंग चल रही है। फोर्थ क्वेश्चन में 4 की गैपिंग चल रही है। और थर्ड क्वेश्चन में 4 की गैपिंग चल रही है। और फोर्थ क्वेश्चन में 6 की गैपिंग चल रही है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, तो वो जरा ध्यान देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है ओनली इस स्लाइड पर। अब देखिए 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 6 मल्टीपल 8 मल्टीपल 10 100 तक सीरीज चल रही है। ठीक है, अब देखिए 2 का मतलब क्या होता है? 2 1 जा 2,
4 का मतलब क्या होता है 2 2 जा 4, 3 6 का मतलब क्या होता है 2 3 जा 6, 4 का मतलब क्या होता है 2 4 जा 8, इसी तरह 10 का मतलब क्या होता है 2 5 जा 10। तो कॉमन बात क्या आ रही है, इन सभी में 2 2 कॉमन आ रहा है, देखो 2 2 2 2 2 सब में 2 2 कॉमन आ रहा है। इसी तरह से 2 मल्टीपल बाय 50, लास्ट स्टेप का क्या बनेगा 2 मल्टीपल बाय 50। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि हर स्टेप में हमें 2 2 तो मिलेगा, हर स्टेप में मिल रहा है, और स्टेप टोटल कितने हैं 50 स्टेप हो रहे हैं। तो 2 की पावर 50 तो हमारा कॉमन चला गया, बात ये क्लियर हुई। अब बात आती है आगे की, तो बची हुई सीरीज क्या रहेगी, देखो 1 2 3 4 5 इसी तरह से 50 तक सीरीज रह गई है। तो 1 से लेकर के 50 तक ये सीरीज कंप्लीट रह गई है। अब देखिए हमारा नंबर ऑफ जीरो किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ जीरो डिपेंड करता है 2 पर, और नंबर ऑफ जीरो डिपेंड करता है किस पर 5 पर, 2 और 5 पर। और 2 और 5 में भी जो हमारा कम होगा उस पर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ जीरो। क्लियर है। अब देखिए, तो देखिए पहले तो हम 2 की ही बात कर लेते, 2 हमें कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ 2 कितने मिलेंगे, ठीक है, जो कम होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा, सिंपल है। तो नंबर ऑफ 2 कितने होंगे, तो देखिए इस 2 की पावर 50 से तो हमें 50 की 2 मिल जाएंगे, तो 52 तो ये आ गए, ठीक है। अब 1 से लेके 50 तक की सीरीज में हम क्या करेंगे, 2 का डिवाइड करके कितने 2 निकलेंगे ये भी पता कर लेंगे। तो 2 का डिवाइड हमने 50 में दिया तो वैल्यू कितनी आ गई 25, फिर 2 का डिवाइड दिया 12, फिर 2 का डिवाइड दिया 6, फिर 2 का डिवाइड दिया 3, और फिर से 2 का डिवाइड दिया तो 1। तो 25 12 6 3 और 1 मिला के कितने हो गए 47। 50 तो ये पहले के थे, ठीक है, 2 की पावर 50 से 50 तो ये मिले, 50 ये मिले और 47 ये मिले, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 97। तो 97 टाइम्स हमें क्या मिल गया 2 मिल गया, ठीक है। अब बात करते हैं 5 की, 5 कितनी बार मिलेगा, तो देखिए 2 की पावर 50 से तो 5 हमें मिलने का नहीं, सीधी सी बात है 2 है ये, तो 5 कैसे मिल जाएगा इसमें, ठीक है। अब बात रहती है 1 से लेके 50 तक की सीरीज, तो 1 से लेके 50 तक की सीरीज में हम क्या करेंगे 5 का डिवाइड कर देंगे। तो 5 का डिवाइड हमने 50 में किया तो वैल्यू कितनी आ गई 10, फिर 5 का डिवाइड दिया 10 में तो वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ 5 कितने हो गए 10 और 2 मिला के कितने हो गए 12, तो 12 आ गया। अब देखिए 2 हमें सीरीज में कितनी बार मिल रहा है 97 टाइम्स, 5 हमें कितनी बार मिल रहा है 12 टाइम्स। तो नंबर ऑफ जीरो किस पर डिपेंड करेगा 5 पर, क्यों, क्योंकि 5 हमें कम बार मिल रहा है, जो हमें कम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ जीरो डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12 जीरो। बात क्लियर है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लिखा हुआ है यहाँ पर, क्रमागत संख्याओं में हम नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए इसलिए 5 का डिवाइड करते हैं क्योंकि 5 हमें कम बार मिलता है, क्योंकि क्रम से सीरीज बन गई ना, ये सीरीज क्रम से बन गई, तो हम किसका डिवाइड करेंगे 5 का ही डिवाइड करेंगे। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो शॉर्टकट देखेंगे, देखिए 3 मल्टीपल 6 मल्टीपल 9 मल्टीपल 12 मल्टीपल 15 डेट इज 180। तो देखो सिंपल है, सीरीज बनेगी 3 मल्टीपल 1 3 मल्टीपल 2 इसी तरह से 3 मल्टीपल 60 तक बनेगी। तो देखिए 3 से तो हमें कोई साहूकार है ही नहीं, हमें 2 और 5 को देखना है, फोकस करना 2 और 5 पर। तो इस सीरीज को दिमाग से निकाल ही दो, 3 की पावर 60 को तो निकाल ही दो। तो 1 से लेकर 60 तक की सीरीज आई, बस सेम वही पैटर्न रहेगा। 5 का डिवाइड 60 में किया 12, 5 का डिवाइड 12 में दिया 12 2, तो 12 और 2 मिलकर कितना हो गया 14। तो 14 टाइम्स हमें क्या मिला 5 मिला, तो इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए 14 जीरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 4 की गैपिंग चल रही है, तो 4 की पावर 100 हो जाएगा कॉमन, और बचा रह जाएगा अंदर 1 से लेके 100 तक की सीरीज रह जाएगी। फिर से वही 5 निकालने के लिए 5 का डिवाइड हमने 100 में किया तो कितने आया 20 आ गया, और 5 का डिवाइड 20 में दिया तो 4 आ गया, तो 20 प्लस 4 मिला के कितना हो गया 24 टाइम्स। तो 24 टाइम्स क्या 5, और 5 24 टाइम्स है तो 24 जीरो आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए मैं फिर से आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को एक दो बार देख लेना अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो, ठीक है। बहुत ही पेशेंस के साथ स्लोली स्लोली पढ़ाया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो की स्पीड कम या ज्यादा करके भी चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। आप टेक्निकल हैंडेड बंदे हैं सभी लोग, जहां तक मैं जानता हूं आप मुझसे भी ज्यादा टेक्निकल वाले बंदे होंगे, कंप्यूटर बहुत अच्छे से चलाना जानते होंगे, नए युग के बच्चे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कम ज्यादा करना वीडियो को, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, तो आप जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शायद लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस आज की क्लास का। देखो 6 से लेकर के 6 की गैपिंग चल रही है, 6 12 18 और सीरीज जा रही है 240 तक। तो सीधी सी बात है 6 का हम क्या करेंगे 6 कॉमन ले लेंगे सबसे, 6 की पावर 40, तो 6 कॉमन ले लिया तो 40 बचा रह गया,
तो डायरेक्टली हम 5 का डिवाइड 40 में देंगे तो हमारे पास क्या बचता है 8, फिर डिवाइड दिया तो 1, 8 और 1 मिला के कितना होगा 9 टाइम्स 5, तो हमारे नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए 90 आ गए। अब देखिए इन सभी क्वेश्चंस में देखो इससे पहले जो क्वेश्चन हमने सीखे हैं देखो इनको डायरेक्ट भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 2 की गैपिंग चल रही है तो डायरेक्ट क्या करेंगे 2 का डिवाइड आप 100 में देंगे तो हमारे पास सीरीज कहां तक रह जाएगी 50 तक, और 50 में डायरेक्टली नंबर ऑफ 5 निकालने। देखो 5 का डिवाइड 50 में दिया तो 10 आया, 10 में 5 का डिवाइड दिया 2 आ गया, 10 और 2 मिला के कितना होगा 12। क्लियर है 12 0। इसी तरह से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी रहेगा 3 की गैपिंग चलिए डायरेक्ट 3 का डिवाइड देंगे इसमें 180 में तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 तक स्टेप हो गए। 60 में 5 का डिवाइड दिया 12, 12 में 5 का डिवाइड दिया 2, 12 और 2 मिलकर कितने हो गए 14 टाइम्स, तो 14 0। इसी तरह से 4 की सीरीज चल रही है, 4 का डिवाइड हमने 400 में दिया तो 100 आ गया, 100 तक सीरीज चल रही है और 1 से लेके 100 तक के नंबर ऑफ जीरो आपको रट गए होंगे, 2-3 बार क्वेश्चन ये हो गया है, तो 24 टाइम्स जाता है तो 24 0 हो जाएंगे। 100 में 5 का डिवाइड देंगे 20, 5 का डिवाइड 20 में देंगे 4, तो 20 प्लस 4 मिला के 24। ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है इसी तरह से 6 की सीरीज चली तो 6 का डिवाइड डायरेक्ट 240 में देंगे तो 40 टाइम्स जाएगा। 40 में हम 5 का डिवाइड देंगे तो 8, फिर 8 में 5 का डिवाइड देंगे तो 1 और 8 और 1 मिला के हो गया 9 टाइम्स, तो 9 0 हो जाएंगे। अब देखिए क्या गुरु मंत्र लिखा हुआ वो रीड कर लेते हैं फिर से, जी आपको आता तो सब कुछ है ही। क्रमागत संख्याओं में हम 5 का डिवाइड करते हैं क्योंकि 5 कम बार होता है, ये आप समझ गए हैं अभी तक। नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए सिंपल है, टॉपिक ही नंबर ऑफ जीरो है। इन सभी क्वेश्चन में इक्वल अंतर चल रहा है, देखो वही बात जो मैंने डायरेक्ट बताया वही कह रहा है। क्वेश्चन इक्वल कैसे चल रहा है, जो डिफरेंस चल रहा है वो क्या चल रहा है इक्वल चल रहा है। इन सभी क्वेश्चंस में इक्वल डिफरेंस चल रहा है। ठीक है अंतर कैसे चल रहा है, डिफरेंस इक्वल चल रहा है। तो हम डायरेक्ट फर्स्ट डिजिट का डिवाइड लास्ट डिजिट में करके कितने स्टेप बनेंगे यह पता लगा सकते हैं और उसमें 5 का डिवाइड करके नंबर ऑफ जीरो निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ जीरो निकाल सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छा 2 क्वेश्चन और हैं अभी हमारी इस क्लास के आज के, देखिए बात क्लियर हो गई होगी अभी तक तो। ठीक है अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या चल रहा है, सभी विषम संख्याएं चल रही हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 99 तक। अब देखिए फिर से याद करिए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट का, जो कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का वो याद करिए। क्या कहता है नंबर ऑफ जीरो ये कहता है कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमें 2 और 5 की पेयरिंग चाहिए, एक कम से कम एक जीरो निकालने के लिए, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3। ठीक है तो अगर 2 और 5 हमें मिलेगा एक बार तो एक नंबर ऑफ जीरो होगा और नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। अब देखिए ये सीरीज जो चल रही है विषम संख्याओं की चल रही है। अब विषम संख्याओं में क्या 5 तो आ रहा है, क्या 2 आएगा, नहीं आएगा। तो 2 नहीं आएगा तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो नंबर ऑफ जीरो नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा नो जीरो, कोई जीरो नहीं मिलेगा, एक भी जीरो नहीं मिलेगा। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। देखो ये जो चल रही है सीरीज अभाज्य संख्याओं की सीरीज चल रही है, प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। ठीक है प्राइम नंबर की सीरीज चली है और प्राइम नंबर की सीरीज कहां तक चल रही है, इन्फिनिटी तक चल रही है। अरे इन्फिनिटी तक चले या आसमान तक चले कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या दिक्कत है। देखो सुनो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमें क्या कॉन्सेप्ट है 2 और 5 चाहिए। अब देखिए इसमें 2 मिल गया ठीक, 5 मिल गया हाँ ठीक। अब क्या अभाज्य संख्याओं में कोई सम संख्या आगे आएगी, नहीं आती है, ध्यान दीजिए। इसके बाद कोई भी सम संख्या नहीं है और जब सम संख्या ही नहीं आएगी तो 2 मिलने का कोई चांस ही नहीं है, समझ रहे हैं। क्योंकि देखो 11, 13, 17, 19 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होगी 23। इस तरह से कोई भी अभाज्य संख्या जो आएगी वो सम नहीं होगी और सम नहीं होगी तो सम संख्या नहीं मिलेगी, सम नहीं होगी मतलब इवन नहीं होगी तो हमारे 2 मिलने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसलिए नंबर ऑफ जीरो केवल एक ही आ पाएगा और एक कैसे आया है, एक इसलिए आया है क्योंकि हमें एक बार तो 2 मिल गया और एक बार ही हमें 5 मिल गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 1 नंबर ऑफ जीरो, एक नंबर ऑफ जीरो इस क्वेश्चन में हमें मिले। क्लियर है यहाँ तक बात। तो मैं सोचता हूँ आई होप मैं सोच रहा हूँ कि आप नंबर ऑफ जीरो का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं।
आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो की ये हमारी सेकंड क्लास रहेगी, ठीक है। इससे पहले एक क्लास और आ चुकी है नंबर ऑफ जीरो की, तो आप पहले उस क्लास को देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको ये वाली क्लास अच्छे से प्रॉपरली बढ़िया तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि फर्स्ट क्लास पर ही सारी चीजें बेसिक डिपेंड रहता है अगली क्लास का। तो आप फर्स्ट क्लास देख लेंगे तभी आपको सेकंड क्लास ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। और आपको पता ही है कि ये पूरा टॉपिक हम 4 से 5 क्लासेस में कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप अगर फर्स्ट क्लास को देख लेंगे तो अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं फिर से बार बार आपको यही बात कहूंगा। तो प्लीज आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर मंत्रा 9.1 को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल का क्लिक कर लें, जिससे आपके पास हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। ये आपको हम बता ही चुके हैं पहले ही, ठीक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर कर ही देंगे जब तक वीडियो हमारी खत्म होगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज लगाइए, इस क्लास का नेक्स्ट पेज लगाइए। बेटा देर क्यों कर रहे हो, बच्चों को लेट हो रहा है। देखिए आज की क्लास में हम क्या क्या क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखो इससे पहले हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड एक्सरसाइज में क्या क्या है देखिए, 10 मल्टीपल 20 मल्टीपल 30 मल्टीपल 40 10 की गैपिंग चल रही है और ये सीरीज जा रही है 1000 तक। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में भी 10 की गैपिंग चल रही है, 2000 तक सीरीज जा रही है। 10 थर्ड फोर्थ और फिफ्थ इन सभी क्वेश्चन में 10 की ही गैपिंग चल रही है और सीरीज 3000 500 1500 तक जा रही है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें 100 की सीरीज चल रही है और ये सीरीज 10,000 तक जा रही है और ये सीरीज 1000 की चल रही है और ये सीरीज 1 लाख तक जा रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि सॉरी इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं हम किस तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखो क्वेश्चंस को समझने से पहले एक बेसिक समझेंगे। बेसिक क्या है कि अगर 10 की पावर 1 होगी तो 10 की पावर 1 होगी तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। 10 की पावर 2 होगी तो हमें क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। 10 की पावर 1 मिलेगी तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। 10 की पावर 2 होगी तो हमें क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। इसी तरह से 10 की पावर 3 होगी तो हमें क्या मिलेगा, 1000 मिलेगा। 10 की पावर 4 होगी तो हमें क्या मिलेगा, 10,000 मिलेगा। 10 की पावर 5 होगी तो हमें क्या मिलेगा, 1 लाख मिलेगा। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट क्लियर आ रहा है कि अगर 10 की पावर 1 है तो नंबर ऑफ जीरो कितना मिलेगा, 1 जीरो मिलेगा, 1 जीरो मिलेगा। 10 की पावर 2 है तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 2 होंगे। 10 की पावर 3 होगी तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 3 होंगे। 10 की पावर 4 होगी तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 4 होंगे। 10 की पावर 5 होगी तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 5 होंगे। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि जितनी हमारी 10 की पावर होगी उतने ही हमें नंबर ऑफ जीरो मिलते हैं। ये बात क्लियर है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, दिमाग में बैठ गया होगा। अब देखिए आगे चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ही उठा लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 20 30 40 50 डैश 1000। इसमें नंबर ऑफ जीरो हमें निकालनी है। अब देखिए 10 को हम कैसे लिखते हैं, 10 मल्टीपल बाय 1, 10 मल्टीपल बाय 2, 10 मल्टीपल बाय 3, 10 मल्टीपल बाय 4। इस तरह से सीरीज चलेगी और 10 मल्टीपल बाय 100 तक जाएगी। 1000 में से को ब्रेक करेंगे तो 10 मल्टीपल बाय 100। तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि सब में 10 10 तो मिल ही रहा है और 10 हमें कितने स्टेप्स में मिल रहा है, 100 स्टेप में मिल रहा है। तो हमारा क्या कॉमन चला जाएगा, 10 की पावर 100 कॉमन चला जाएगा, ठीक। अब अंदर सीरीज क्या बचेगी, 1 2 3 4 इसी तरह से 100 तक की सीरीज बची रह गई, ठीक है। तो देखिए 10 की पावर 100 से हमें नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे, 100 जीरो मिलेंगे। नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे, 100 मिलेंगे। क्योंकि अभी अभी तो ये कॉन्सेप्ट सीखा है, अगर पावर 1 होगी तो 1 जीरो, 2 होगी 2, 3 होगी 3, तो 100 होगी तो 100 जीरो। नंबर ऑफ जीरो इससे हमें कितने मिल गए, 100 जीरो मिल गए। अब बात आती है 1 से लेके 100 तक की सीरीज में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। ये तो आपको रट गया होगा, इसमें कितने होते हैं, 24। कैसे निकालेंगे, 10 5 का डिवाइड हम 100 में देंगे तो 20 आ गया, फिर 5 का डिवाइड 20 में देंगे 4 आ गया, तो 20 प्लस 4 मिला के कितना हो गया, 24। तो टोटल वैल्यू हो गई 100 20 और 4 मिलाकर कितना हो गया, 124 तो इस क्वेश्चन में 1 20 30 40 से लेकर के 1000 तक की सीरीज में नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं, 124, ठीक है। बार बार कह रहा हूं फर्स्ट वीडियो को जरूर देख लें, तभी ये वीडियो अच्छे से समझ में आएंगी हो क्या रहा है। नहीं तो आप यही समझोगे तांडव हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, कहीं पढ़ाई नहीं हो रही है। तो बार बार कह रहा हूं फर्स्ट वीडियो देख लीजिए आप ढंग से,
ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन सेम सा ही है। 10 की सीरीज चल रही है, 10 10 की गैपिंग से सीरीज चल रही है और हमारी सीरीज जा रही है 2000 तक। ठीक है, तो देखिए वही सेम, तो 10 की पावर 200 तो कॉमन चला जाएगा। ठीक है, 200 तक 10 स्टेप्स हमारे कितने बनेंगे, 200 बनेंगे। ठीक है, तो 10 की पावर 200 तो कॉमन चला गया, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो तो 200 आ गए और जो सीरीज बनेगी वो बनेगी 1 से लेके 200 तक। ठीक है, तो 200 में हमने 5 का डिवाइड दिया तो 40 टाइम्स गया, फिर 5 का डिवाइड दिया 8 टाइम्स गया, फिर 5 का डिवाइड दिया 1 टाइम गया, तो 48 और 1 मिला के हो गया 49। तो 200 तो ये हो गए और 49 ये हो गए, तो 249 जीरो आंसर आ गया। 249 नंबर ऑफ जीरो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। बात क्लियर है? आज की क्लासेस बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी क्योंकि फर्स्ट क्लास में हमने बहुत अच्छा और बेसिक से बता दिया है। ठीक है, तो आज की क्लास छोटी ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 20 30 40 50 और 3000 तक ये सीरीज चल रही है। ठीक है, सेम पैटर्न, तो 300 स्टेप्स बनेंगे, तो 10 की पावर 300 कॉमन चला गया, तो 300 तो जीरो इसमें मिल गए। अब 1 से लेके 300 तक की ये सीरीज चल रही है, 1 से लेके 300 तक की सीरीज चल रही है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 का डिवाइड 300 में देंगे, तो हमारा 60 टाइम्स गया, फिर 5 का डिवाइड दिया 12 टाइम्स गया, फिर 5 का डिवाइड दिया 2 टाइम्स गया, तो 60 और 12 मिला कितने हो गए, 72 और 2 74, तो 374 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? गॉट इट? ध्यान से एक एक स्टेप वीडियो की स्पीड स्लो करके आप चीजों को समझ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 10 20 30 40 यही सेम चल रहा है, 500 तक सीरीज चल रही है। स्टेप्स कितने बनेंगे, 50 स्टेप्स बनेंगे, तो 10 की पावर 50 हमारा कॉमन चला जाएगा, तो 50 स्टेप्स बन गए, तो 50 जीरो हो गए। ठीक है, अब 1 से लेके 50 तक की सीरीज चल रही है, तो 50 में हमने 5 का डिवाइड दिया तो 10, 10 में हमने 5 का डिवाइड दिया 2, 10 और 2 मिला के हो गया 12, और 50 और 12 मिला के कितना हो गया 62, तो 62 नंबर ऑफ जीरो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। सेम वही पैटर्न है, 1500 तक की सीरीज चल रही है, तो स्टेप्स कितने बनेंगे, 150 स्टेप्स बनेंगे। 150 टाइम्स ही 10 की पावर 150 टाइम्स कॉमन चला गया आएगा, तो 150 जीरो तो ये हो गए। अब 150 में हम क्या करेंगे, 5 का डिवाइड देंगे तो हमारा 30 टाइम्स गया, फिर 5 का डिवाइड दिया 6 टाइम्स गया, फिर 5 का डिवाइड दिया 1 टाइम्स गया, तो 30 और 6 और 1 मिला के कितना हो गया, 36 और 1 37, और 150 पहले के थे तो 187, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 187 जीरो। 150 36 और 1 ऐड करके हो गया 187 जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 200 300 400 500। ठीक है, इसी तरह से सीरीज चल रही है 10,000 तक। ठीक है, तो इसमें वही काम करना है, 100 की पावर 1, 100 की पावर 2, 100 की पावर 3, वही सेम 100 स्टेप्स बनेंगे, आपको पता ही है। ठीक है, तो 100 स्टेप्स बनेंगे तो आप समझ सकते हैं कि 100 की पावर 100 कॉमन चला गया। ठीक है, 100 की पावर 100 कॉमन चला गया। हाँ, 100 की पावर 100 हमारा कॉमन चला गया क्योंकि स्टेप्स हमारे कितने बनेंगे, 100 स्टेप्स बन गए, तो हमने 100 की पावर 100 तो कॉमन ले लिया। अब जरा ध्यान दीजिए, इस वाले 100 को देखो, इस 100 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो हमने क्या लिख दिया 10 की पावर 2, और 100 पहले से ऊपर चल ही रहा था, तो 10 की पावर 2 तो हो ही गया और 100 हो गया, तो 200 हो गया, तो 10 की पावर 200 हो गया, तो 10 की पावर 200 से नंबर ऑफ जीरो में कितने मिलेंगे, 200 जीरो मिलेंगे। ये बात क्लियर हुई। अब स्टेप्स हमारे कितने बन रहे हैं, 100, 1 से लेके 100 तक सीरीज जा रही है, और 1 से लेके 100 तक जो सीरीज जाती है उसमें हमें 24 जीरो मिलती हैं, ये आपको पता है अच्छे से। ठीक है, तो 200 और 24 तो मिला के कितना हो गया, 224 नंबर ऑफ जीरो। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही लगभग नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1000 2000 3000 4000 5000 और 1 लाख तक ये सीरीज जा रही है। ठीक है, तो 1000 हम कॉमन लेंगे सभी में से, तो हमारे स्टेप्स कितने बनेंगे, आपके 100 स्टेप्स बनेंगे। देखो 1000 मल्टीपल बाय 100 स्टेप्स बनेंगे, तो 1000 की पावर 100 कॉमन आ गया। अब इस 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 तो ये हो गया। ठीक है, और 100 पहले से चला ही आ रहा, तो 300 हो जाएगा, तो 10 की पावर 300 हो गया। ठीक है, और 10 की पावर 300 से हमें 300 जीरो मिल गए। क्लियर?
और 100 और बचा रहेगा, 1 से लेके 100 तक की सीरीज और रह गई है। इसमें हमें नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे? इसमें नंबर ऑफ जीरो हमें मिलते हैं भाई, हमें आपको याद ही हो गया वो 24। ठीक है, कितने नंबर ऑफ जीरो मिलते हैं? 24। तो टोटल वैल्यू हो गई 300 और 24 मिला कितना होगा? 324। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो हमें कितने मिले? 324। ठीक है, मैं सोचता हूँ ये लास्ट ही होगा। हाँ, नहीं, लास्ट ही क्वेश्चन था हमारी क्लास का आज का। ठीक है, तो आप सभी से मैं फिर से कहूंगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक बात और कहूंगा कि आपको किस चीज की वीडियो और चाहिए, मतलब जैसे कि मैं मैथ का सेशन शुरू किया है मैंने। ठीक है, तो मैथ के अलावा जैसे कि आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए मुझे कि आपको यूपी टेट से रिलेटेड वीडियो चाहिए, या फिर यूपी टेट में भी आपके टॉपिक्स हैं जैसे ईवीएस है, ठीक है, मैथ है, ठीक है, या फिर आपका साइकोलॉजी है, ठीक है, इंग्लिश है। तो आपको जिससे भी वीडियो रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए। ठीक है, और आपसे फिर से कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें मुझे, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, क्योंकि काम करने में भी मज़ा जब ही आएगा कि आप लोग मुझे मेरे काम की प्रशंसा करें। ठीक है, तो बस इतना ही कहना है आपसे। फिर से कहूँगा, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद, बाय बाय। नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम का इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, नंबर ऑफ जीरो। टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। नंबर ऑफ जीरो टॉपिक की आज की ये 3rd क्लास रहेगी। इससे पहले 2 क्लासेस और बन चुकी हैं। आप उन दोनों क्लासेस को, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्लासेस को प्रॉपरली देख लें, उसके बाद ये 3rd क्लास देखें, क्योंकि बीच में से आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ओके, चलिए, नंबर ऑफ जीरो जो टॉपिक है इसकी 2 क्लासेस शायद और आनी है। ठीक है, आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मंत्रा 9.1 को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल का क्लिक कर लें, जिससे आपके पास हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, और वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब आप लास्ट तक कर देना, आपको जैसी वीडियो लगे, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी लिख देना, जो भी आपके सुझाव हों। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में हम आपसे बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, देखिए, आज की क्लास में जो 4th एक्सरसाइज हमने ली है, आज की क्लास की हमारी ये 4th एक्सरसाइज है। इससे पहले 3 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इस आज की क्लास में एक देखो कॉमन बात है, जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 6 क्वेश्चन नहीं है ओनली, और 6 क्वेश्चन में एक खास बात रहेगी कि इन सभी क्वेश्चन में कि 5-5 की गैपिंग चल रही है। इन सभी क्वेश्चन में क्या क्या चल रहा है? 5-5 की गैपिंग चल रही है, ध्यान देंगे आप तो। ठीक है, क्या चल रही है? 5-5 की गैपिंग चल रही है। देखो, 5 मल्टीपल 10 मल्टीपल 15 मल्टीपल 20 मल्टीपल 25, इस तरह से 100 तक सीरीज जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 140 तक सीरीज जा रही है, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में 120 तक सीरीज जा रही है, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में 130 तक सीरीज जा रही है, फिर 90, और फिर इस तरह से क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। कैसे करेंगे इन्हें समझते हैं। देखो, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमारा इस टॉपिक का गुरु मंत्र क्या है। गुरु मंत्र ये है कि क्रमागत संख्याओं में हम 5 का डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं 5 का डिवाइड? क्योंकि 5 ही सीक्वेंस है, जो क्रमागत संख्या होती है उसमें 5 ही कम बार होता है। तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हम 5 का डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि क्रमागत संख्याओं में हमारा 5 कम होता है। बात क्लियर है? नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हम 5 का डिवाइड करेंगे, बार बार याद दिला रहा हूं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन ये था हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन जो था इस क्लास का, 5 मल्टीपल 10 मल्टीपल 15 मल्टीपल 20 मल्टीपल 25 मल्टीपल डैश 100 तक सीरीज चल रही है। इसको ब्रेक करके फिर से लिख के दिखा रहा हूँ। 5 मल्टीपल 1, 5 मल्टीपल 2, 5 मल्टीपल 3, इसी तरह से सीरीज ये जाएगी 5 मल्टीपल 20, 100 तक कंप्लीट हो गई। 5 मल्टीपल बाय 20 बराबर 100 होता है। तो स्टेप्स कितने बन गए? 20 स्टेप्स बन गए। ठीक है, यहां से एक बात समझ में आई कि 5 की पावर 20 कॉमन चला जाएगा, क्योंकि स्टेप्स 20 है, 5 हमें 20 टाइम्स तो मिलना ही मिलना है, तो 5 की पावर 20 तो चला गया कॉमन। अब बात आती है सीरीज क्या बची रहेगी? 1 2 3, इस तरह से 20 तक स्टेप्स हमारे बचे रह गए। ठीक है, अब देखिए आगे की बात। अब हमारा नंबर ऑफ जीरो किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ जीरो 2 और 5 पर डिपेंड करता है।
ठीक है। नंबर ऑफ जीरो किस पर डिपेंड करता है? 2 और 5 पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमें 2 चाहिए एक और एक चाहिए 5। तो पहले हम 5 की बात कर लें, कहते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें 5 कितनी बार मिल रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ 5 कितने होंगे इस क्वेश्चन में? ठीक है, इस क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे? हम नंबर ऑफ 5 निकालेंगे। 5 हमारे कितने होंगे? ठीक है, तो जरा देखिए 5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखो 5 की पावर 20 है, तो 25 तो हमें ये मिल गए। ठीक है, 25 तो हमें ये मिल गए। ठीक, अब बात रही सीरीज इस वाली की, 1 से लेके 20 तक सीरीज चल रही है। तो इस 20 तक की सीरीज में 5 का डिवाइड हम देंगे 5 लास्ट स्टेप में, तो 4 आएगा। तो 20 मतलब 20, 5 तो हमें ये मिल गए और 4 इससे मिल गए पीछे वाली सीरीज से, तो वो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 24। तो नंबर ऑफ 5 हमें इस क्वेश्चन में कितने मिलेंगे? 24। नंबर ऑफ 5 इस क्वेश्चन में हमें कितने मिलेंगे? 24। ठीक है, अब बात आती है 2 की। नंबर ऑफ 2 कितने मिलेंगे? नंबर ऑफ 2 कितने मिलेंगे? कितने होंगे? तो देखिए 5 की पावर 20 से तो 2 मिलने से रहा, क्योंकि 5 की पावर है ये। ठीक है, 5 से हमें 2 नहीं मिल सकता। ठीक है, इसको तो छोड़ ही दीजिए। अब बची सीरीज रहेगी 1 से लेके 20 तक। तो 1 से लेके 20 तक की सीरीज में हमें 2 कितने मिलेंगे वो देखते हैं। तो 2 का डिवाइड 20 में दिया तो हमारे पास आया 10। फिर 2 का डिवाइड 5 में दिया, 10 में दिया तो हमारे पास आया 5। फिर 2 5 में दिया, 5 में दिया 2 का डिवाइड 2। फिर 2 का डिवाइड 2 में दिया 1। तो 10 और 5 मिलके हो गया 15, 16, 17 और एक 18। तो टोटल हमारे नंबर ऑफ 2 कितने हो गए? 18। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कम मिल रहा है? देखो ध्यान दीजिए, ध्यान रखना है सारा कॉन्सेप्ट क्या था कि नंबर ऑफ जीरो 2 और 5 पे डिपेंड करेगा, और 2 और 5 में भी उस पर डिपेंड करेगा जो कम बार मिलेगा। ठीक है, कम के अकॉर्डिंग चलेगी। अब देखो इस सीरीज में हमें 5 तो हमें मिल रहा है 24 टाइम्स और 2 मिल रहा है 18 टाइम्स। तो हमें इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे? 18। क्लियर? ठीक है, देखिए गुरु मंत्र क्या रहा है इस टॉपिक का, फिर से इस कॉन्सेप्ट का। अगर सीरीज 5 की चल रही है, मतलब 5 की गैपिंग से चल रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 2 का डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे और बाकी सब में 5 का डिवाइड करते हैं। सिंपल सा है, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। अच्छे कंफ्यूजन ले रहे हो सर, हमें कैसे पता पड़ेगा कि 2 का डिवाइड करना है कि 5 का डिवाइड करना है? भैया कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर सीरीज 5-5 वाली चल रही है, 5-5 की गैपिंग से चल रही है, उसमें बस 2 का डिवाइड करना और बाकी सब में 5 का डिवाइड करना, सिंपल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो कितने आए? 18 आए। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप चीजों को और अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, गुरु मंत्र फिर से लिख दिया याद दिलाने के लिए। अगर सीरीज 5 की चल रही है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 की सीरीज में 2 हमें कम बार मिलता है। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 मल्टीपल 10 मल्टीपल 15 मल्टीपल 20, इस तरह से सीरीज चल रही है 140 तक। ठीक है, 140 तक सीरीज चल रही है। तो 140 तक सीरीज चल रही है, तो गैप हम 5 का डिवाइड हम इसमें 140 में करेंगे तो 28 टाइम्स आएगा। तो 5 की पावर 28 कॉमन चला गया। 5 की गैपिंग वाली सीरीज में हमें 5 देखना ही नहीं है, तो टेंशन ही मतलब इस 5 की पावर 28 की। बस ये देखो कि स्टेप्स कितने बनेंगे? 28 स्टेप बनेंगे। तो 1 से लेके 28 तक सीरीज गई। अब डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा है, ध्यान दीजिए। 28 में हमने 2 का डिवाइड किया 14, फिर 2 का डिवाइड किया 7, फिर 2 का डिवाइड दिया 3, फिर 2 का डिवाइड दिया 1। 14 और 7 21, 21 के बाद 22, 23, 24, 25। तो नंबर ऑफ जीरो इस क्वेश्चन में हो गए 25। नंबर ऑफ जीरो इस क्वेश्चन में कितने हो गए? 25। ठीक है, इस क्वेश्चन के नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 10 15 डैश 120। 5 का डिवाइड 120 में देंगे तो स्टेप्स कितने बनेंगे? 24। 24 में हम 2 का डिवाइड करेंगे 12, 12 में 2 का डिवाइड करेंगे 6, फिर 3, फिर 1। 12 और 6 18, 19 20, 21 और 22। तो टोटल वैल्यू हो गई 22 0। इस क्वेश्चन के नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 22 नंबर ऑफ जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 से लेके 130 तक सीरीज चल रही है। स्टेप्स कितने बनेंगे? 26, क्योंकि हमने 5 का डिवाइड 130 में दे दिया तो हमारे पास आ गए स्टेप्स 26, 26 स्टेप्स बनेंगे। ठीक है, अब इसमें 1 से लेकर 26 तक हम 2 का डिवाइड करेंगे 26 में, तो वैल्यू आ जाएगी 13, फिर 6, फिर 3, फिर 1। 13 और 6 मिला के हो गई 19, 20, 21, 22 और 23। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे 23। तो नंबर ऑफ जीरो इस क्वेश्चन में हो जाएंगे 23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 10 15 20 25 90। ठीक है,
इसमें स्टेप्स कितने बनेंगे 18 स्टेप्स कितने बनेंगे टोटल 18 स्टेप्स बनेंगे। 18 में हमने 2 का डिवाइड दिया 9, फिर 2 का डिवाइड दिया 4, फिर 2 का डिवाइड दिया 2 और फिर 2 का डिवाइड दिया तो 1। तो 9 और 4 मिला के कितने हो गए 13, 14, 15 और 1 16। तो नंबर ऑफ जीरो इस क्वेश्चन में कितने हो गए 16। यहां तक क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, देख लेना ढंग से बार बार इस वीडियो को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बार बार यही सोच के ही वीडियो बना रहा हूँ, धीरे धीरे स्लोली स्लोली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और इससे पहले वाला क्वेश्चन देखिए 5 से लेके सीरीज चल रही है 90 तक। सीरीज कहां से चल रही है 5 से लेके 90 तक सीरीज चल रही है फिफ्थ क्वेश्चन में। और इससे अगला वाला क्वेश्चन है सिक्स्थ वाला, वो सीरीज कहां से चल रही है 25 बीच में से चल रही है, 25 से लेके 90 तक सीरीज चल रही है। अब देखिए हमें नंबर ऑफ जीरो कहां से लेके कहां तक के निकालने 25 से लेकर के 90 तक के निकालने हैं। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि इसमें से कौन सी सीरीज काट दी है, कौन सी सीरीज काट दी है 5, 10, 15, 20 वो सीरीज काट दी है। कौन सी सीरीज काट दी? ये वाली सीरीज काट दी है। 5, 10, 15, 20 की सीरीज नहीं है इसमें, उसके नंबर ऑफ जीरो हमें नहीं चाहिए। तो देखिए हम वही काम करेंगे। देखो 5 से लेके सीरीज चल रही है कितने तक 90 तक सीरीज चल रही है। इसमें से अगर मैं 5 से लेके 20 तक की सीरीज को घटा दूं तो यही वाली सीरीज बची रह जाएगी जो क्वेश्चन है हमारा। ध्यान दीजिए कि 5 से लेकर के 90 तक की सीरीज में से अगर मैं 5 से लेके 20 तक की सीरीज काट दूं, निकाल दूं, तो हमारे पास 25 से लेके 90 तक की सीरीज तो बची रह जाएगी। सिंपल है, ये तो छोटी सी बात है। ठीक है, अब देखिए 5 से लेकर के 90 तक की सीरीज के नंबर ऑफ जीरो आप अभी थोड़ी देर पहले ही हम निकाल चुके हैं। कैसे निकाले थे? स्टेप्स बनेंगे 90 तक 18 स्टेप बनेंगे। 18 में हमने 2 का डिवाइड दिया 9, फिर 4, फिर 2, फिर 1, तो ये टोटल वैल्यू आई 16 जीरो। यहाँ तक बात क्लियर है। अब बात आती है 5 से लेके 20 तक की सीरीज में कितने जीरो बनेंगे? तो स्टेप्स तो 4 ही बनेंगे। तो 4 में हमने 2 का डिवाइड किया 2, 2 में हमने 2 का डिवाइड दिया 1, तो 2 और 1 मिलके कितना हो गया 3। तो नंबर ऑफ जीरो इसमें कितने मिले 3। तो देखो पूरी सीरीज 5 से लेकर अगर 90 तक की सीरीज होती तो उसमें तो टोटल जीरो है 16, और 5 से लेके 20 तक की सीरीज है उसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 3। तो 16 में से 3 को लेस कर देंगे तो नंबर ऑफ जीरो कितने रह जाएंगे 30 नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, ध्यान से समझिए इस बात को। क्या हो रहा है कि 5 से लेकर के 90 तक की सीरीज में से मैंने 5 से लेके 20 तक की सीरीज हटा दी है, तो 25 से लेके 90 तक की सीरीज बची रह गई है। 25 से लेके 90 तक की सीरीज बची रह गई है, सिंपल है। तो हमने कंप्लीट सीरीज में नंबर ऑफ जीरो देखे तो वो आते हैं 16, क्योंकि इससे पहले देखो हो भी रहा है। आप चाहो तो देख सकते हो 16 नंबर ऑफ जीरो आए थे 5 से लेकर के 90 तक की सीरीज में। ठीक है, अब देखिए तो 16 जीरो हो गए। अब बची रह गई बात 5 से लेके 20 तक की, तो इनको लेस करना है। तो इसमें कितने बचेंगे 4 स्टेप्स बने हैं। तो 4 स्टेप में हमने 2 का डिवाइड दिया 4 में तो 2 आ गया, फिर 2 का डिवाइड 2 में दिया तो 1 आ गया, 2 और 1 मिला के कितना हो गया 3 हो गया। तो 3 जीरो हो गए। तो 16 में से 3 को लेस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 30 नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिए 30 नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, चलिए ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, और कोई भी कमेंट सेक्शन में कोई भी बात कहनी हो तो आप मुझसे कहिए। हाँ, एक बात और मैं बताना भूल गया था कि बहुत से बच्चों के मैसेज आए हैं मेरे पास। ठीक है, वो कह रहे हैं कि सर इसका पीडीएफ नोट्स कहाँ से मिलेगा, कब मिलेगा? तो बेटा ऐसा है कि पहले इस क्लास को कंप्लीट होने दीजिए, इस सीरीज को कंप्लीट होने दीजिए। पीडीएफ जो है पूरी, जो मैंने जो भी पढ़ाया है, जो भी शीट्स में डाला है या बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, आकर पढ़ा रहा हूं, तो वो सब टिक्टो सेम टू सेम आपको पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। एकदम क्लास नोट्स आपको पूरे पीडीएफ की फॉर्म में अपलोड कर दिए जाएंगे पर लास्ट वीडियो में। ठीक है, जैसे ही टॉपिक आपका कंप्लीट होगा, जैसे कि टाइम एंड वर्क की सीरीज चल रही है, जैसी टाइम एंड वर्क की सीरीज कंप्लीट होगी आप पहले पढ़ते रहिए, नॉर्मली उसको समझते रहिए। आप चाहें तो अपने क्लास नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि देखो अपना मेहनत अलग होती है, किसी और के नोट से आप पढ़ेंगे तो वो इतना अच्छा नहीं रहेगा, वैसे अपने बनाइए। फिर भी लास्ट वीडियो में जैसे ही टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा तो हम पीडीएफ की फॉर्म में आपको क्लास नोट्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा और आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर ये लास्ट वीडियो में ही होगा। ठीक है, और भी जो भी प्रोसेस होगा पीडीएफ अपलोड डाउनलोड करने का, तो वो हमें आपको समय रहते बता दूंगा। ठीक है, जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।
नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। नंबर ऑफ जीरो टॉपिक की आज की यह फर्स्ट क्लास नहीं है, ये फोर्थ क्लास है। इससे पहले 3 क्लासेस और डल चुकी हैं, आप उनको देख सकते हैं। आप जरूर उनको देख लीजिए क्योंकि तभी आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बीच में से कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता और मैथ तो वैसे भी समझ में नहीं आता, आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो तीनों क्लासेस आई हैं नंबर ऑफ जीरो टॉपिक की, उन्हें अच्छे से देख लें, समझ लें। कोई प्रॉब्लम हो तो 2-3 बार देखें, स्पीड को कम या ज़्यादा करके देखें, समझ में अच्छे से आएगा मैं सोचता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो टॉपिक की इसके बाद 1-2 क्लास और आएंगी। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर मंत्रा 9.1 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल का क्लिक करें, जिससे आपके पास हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर तो आप लास्ट में कर ही देंगे जैसा कि मैं सोचता हूं। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5 करेंगे। ठीक है, इससे पहले 4 एक्सरसाइज हो चुकी हैं क्लास 3 में। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 क्लासेस के अंदर, और आज की एक्सरसाइज 5 के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम क्वेश्चंस कैसे कैसे देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा आपको। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा 25 मल्टीपल 37 मल्टीपल 93 मल्टीपल 65 मल्टीपल 38। इसका हम सभी का आपस में मल्टीपल करेंगे तो हमें कितने जीरो मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें पावर्स दे दी गई हैं, जैसे 2 की पावर 37 मल्टीपल बाय 3 की पावर 4 मल्टीपल बाय 5 की पावर 4 मल्टीपल बाय 7 की पावर 8। इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने रहेंगे ये फाइंड आउट करने के लिए रहेगा हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा पावर बड़ी कर दी और 20 का बड़ा कर दिया है, जैसे 222 की पावर 222 मल्टीपल बाय 555 की पावर 555। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे तो ये फाइंड आउट करने के लिए रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग और अजीब सा दिख रहा है होगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब मैं कराऊंगा आपको। 3 की पावर 125, 3 की पावर 124 माइनस होगा यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह रहेगा माइनस। ठीक है, माइनस ही रहेगा सेम जैसे। ठीक है, तो 3 की पावर 123 इसी मल्टीपल बाय इन सबका आपस में मल्टीपल मतलब सॉल्यूशन करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी और इन सबको सॉल्यूशन करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उनका आपस में मल्टीपल करके नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे ये हमें फाइंड आउट करने के लिए रहेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसी तरह से सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इस क्लास का, देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले आपको मैं फिर से इस टॉपिक का गुरु मंत्र याद दिला दूं। इस टॉपिक का गुरु मंत्र क्या था? इस टॉपिक का गुरु मंत्र ये था कि नंबर ऑफ जीरो, हम नंबर ऑफ जीरो ही फाइंड आउट करें। नंबर ऑफ जीरो किस पर डिपेंड करता है? एक तो 2 पे डिपेंड करता है और एक हमारा 5 पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। 2 मल्टीपल बाय 5 बराबर 10 होता है और 10 में ही क्या होता है? जीरो होता है। तो एक तो 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या है? 2 और 5 में जो भी कम होगा उसके अकॉर्डिंग उतने ही पेयर बनेंगे और उतने ही जीरो होंगे। ठीक है, क्योंकि जो कम होगा वही पेयर कंप्लीट कर पाएगा, ज्यादा वाला पेयर कंप्लीट कर नहीं पाएगा। तो इसलिए नंबर ऑफ जीरो हम कम वाले के अकॉर्डिंग निकालते हैं। ठीक है, अगली बात क्या है? क्रमागत संख्याओं में हम इसलिए 5 का डिवाइड करते हैं क्योंकि 5 कम बार होता है नंबर जीरो निकालने के लिए। सिंपल सी बात है, ये फर्स्ट क्लास में ही आपको बता दिया था मैंने सब कुछ। ठीक है, आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पार्ट्स आप देख लीजिए, आपका बेस बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब चलिए, ये बातें आप अच्छे से समझ चुके हैं कि नंबर ऑफ जीरो किस पर डिपेंड करता है? 2 और 5 पर डिपेंड करता है। ठीक है, 2 और 5 में जो भी कम होगा उसके अकॉर्डिंग पेयर बनेंगे और उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हम 5 का ही डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्रमागत संख्या में मतलब 1 से लेकर 10 तक का गुणा हो रहा है या 100 तक का गुणा हो रहा है या 50 तक का गुणा हो रहा है, तो उसमें नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हम 5 का डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें 5 कम होते हैं, 5 की पेयरिंग कम होगी। 5 कम होंगे तो 5 के अकॉर्डिंग हमारे नंबर ऑफ जीरो मिलेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आज की क्लास का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
फर्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, 25 मल्टीपल बाय 37 मल्टीपल बाय 93 मल्टीपल बाय 65 मल्टीपल बाय 38। ठीक है, देखो आप फिर से याद करेंगे टॉपिक का बेस क्या है। टॉपिक का बेस ये है कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमें 2 और 5 की जरूरत पड़ती है। ठीक है, किस किस की जरूरत पड़ती है, 2 और 5 की। अब जरा देखिए 2 और 5 हमें किस किस से मिलेगा और किस किस से नहीं मिलेगा। पहले जिससे नहीं मिलेगा उसको हटाओ यहाँ से, ठीक है, बीच में से हटाओ उस चीज को। तो देखिए 37 आपकी क्या है, एक आवाज संख्या, तो हमें इससे नंबर ऑफ जीरो नहीं मिलेगा। इसी तरह से 93 क्या है आपकी, एक आवाज संख्या, इससे भी हमें नंबर ऑफ जीरो नहीं मिलेगा। ठीक है, आवाज या प्राइम नंबर है तो इनसे नंबर ऑफ जीरो, तो हमें वो नंबर ऑफ 2 और 5 मिलने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, अब देखिए 25 से क्या क्या मिलेगा हमें, 5 2 टाइम्स मिलेगा, तो 5 मल्टीपल 5। ठीक है, 65 से हमें क्या मिलेगा, 65 से हमें एक 5 मिलेगा और एक 13 मिलेगा, 13 पंजा 65, 13 5 जा 65। ठीक है, तो एक 5 मिला। अब बचा 38 से हमें क्या मिलेगा, 38 से तो एक तो हमें 2 मिलेगा और एक हमें 19 मिलेगा, 19 2 जा 38। ब्रेक कर लिया बस, कुछ खास नहीं है। ठीक है, इनको 25 को हमने ब्रेक किया, 5 5 जा 25, 65 को ब्रेक किया, 5 मल्टीपल बाय 13 बराबर 65। इसी तरह 38 को ब्रेक किया हमने तो 2 मल्टीपल बाय 19। ठीक है, तो ब्रेक कर दिया। अब देखिए हमें 5 कितने मिल रहे हैं और 2 कितने मिल रहे हैं, ये देखना है हमें नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए, जैसा कि टॉपिक का बेसिक है। तो देखिए 1 2 और 3, 5 हमें कितने मिले, 5 की पावर 3 मिले, 3 टाइम्स मिले। 2 हमें कितना मिला, 2 हमें मिला 1 बार। तो आपको ये पता ही है, फर्स्ट ही हमारा आज की क्लास का मैंने गुरु मंत्र रिवाइज भी कराया था, क्या था कि नंबर ऑफ जीरो 2 और 5 पे डिपेंड करता है, और 2 और 5 में भी जो भी कम होगा, 2 और 5 में जो भी कम होगा उस पर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ जीरो। तो 5 हमारा 3 बार मिल रहा है, 2 हमें एक बार मिल रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो किस पे डिपेंड करेगा, 2 पे डिपेंड करेगा, और नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा 1। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, नंबर ऑफ जीरो हमें इसमें कितना मिलेगा, 1। ठीक है, ध्यान से समझना है टॉपिक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 97 मल्टीपल बाय 38 मल्टीपल बाय 64 मल्टीपल बाय 65 मल्टीपल बाय 35 मल्टीपल बाय 37। पहले उनको हटा दो जिससे 2 और 5 मिलेगा, कोई चांस ही नहीं है। तो 97 को हमने हटा दिया, इससे हमें नहीं मिलेगा 2 और 5। 37 भी हमारा क्या नाम है, आवाज संख्या है, इससे भी हमें नहीं मिलेगा। अब बचा 38 को ब्रेक किया, 2 मल्टीपल बाय 90। 64 को ब्रेक किया तो हमारा 2 की पावर 6। ठीक है, 264 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरह से लिखेंगे तो 2 की पावर 6 टाइम्स मिलेगा हमें। ठीक है, 64 से। अब देखिए 65 को हम क्या लिख सकते हैं, 65 को लिख सकते हैं 5 मल्टीपल बाय 13, 5 मल्टीपल बाय 13। इसी तरह से 35 को हम ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 मल्टीपल बाय 7, 5 गुणा 7। ठीक है, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब देखिए, अब पहले तो 5 देखिए, 5 हमें कितने मिल रहे हैं, तो देखिए 5 हमें मिल रहा है एक, तो ये मिला, और एक मिला, ये 2 मिले हमें। 5 कितने मिले हमें, 2 मिले। अब 2 हमें कितने टाइम्स मिला, एक, और 6 बार ये मिल रहा है, तो 6 और 1 7, 7 बार हमें मिल रहा है 2। तो देखिए नंबर ऑफ जीरो किस पे डिपेंड करेगा, 2 और 5, और 2 और 5 में भी उस पर डिपेंड करेगा जो हमें कम मिलेगा। तो हमें 5 हमें कम मिल रहा है, 5 ओनली 2 टाइम्स मिल रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑफ जीरो। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 625 मल्टीपल बाय 37 मल्टीपल बाय 93 मल्टीपल बाय 24 मल्टीपल बाय 83 मल्टीपल बाय 14 मल्टीपल बाय 75। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है वही नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए उनको हटा दो पहले तो, क्योंकि जिनमें 2 और 5 हमें मिलने का कोई चांस ही नहीं है। तो 37 हमारा आवाज संख्या, इसको हटा दिया। 93 भी हमारी क्या है, आवाज संख्या, इसको हमें देखना ही नहीं है। 83 भी क्या है हमारी आवाज संख्या, इसको भी हमें नहीं देखना है। अब देखिए 625, 625 में क्या होता है, 5 की पावर 4 होता है। ठीक है, 24 में हमें क्या क्या मिलेगा, 24 में 2 की पावर 3। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, ये गलत छप गया है, यहाँ 4 8 नहीं आएगा। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तो ये हो गया, और 8 दिया 24, तो इसको हटा देंगे हम, इसको हटा देंगे। ठीक है, टेक्निकल इशू है, टाइपिंग का इसका प्रॉब्लम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये तो वैल्यू हो गई 2 की पावर 3 का मतलब कितना होगा, 8। 8 का मल्टीपल हम किससे करेंगे, 24 आ जाएगा, तो हम 8 का मल्टीपल करेंगे 3 से। 8 का मल्टीपल किससे करेंगे, 3 से, तो 8 दिया 24, कितना हो जाएगा 24, 8 दिया 24। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। 14 को ब्रेक किया तो 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 दूनी 14। ठीक है, ये तो सही है। 75 को ब्रेक करेंगे तो देखो 5 25, 5 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 25 होता है। 25 और 25 तिया, 25 तिया 75। अच्छा, थोड़ा सा काफी गड़बड़ हो गई है इसमें आज में। ठीक है, अब 25 तिया
75, ठीक है, 25 दिया 75। अब देखिए हमें 2 और 5 क्या क्या कितना मिल रहा है, तो देखिए पहले 5 को गिन लेते हैं। 5 तो 4 तो ये मिले, ठीक है, 4 ये मिले और 2 ये मिले, 4 और 2 6 मिल गए, तो 6 तो 5 मिल गए हमें, ठीक है। अब 2 हमें कितने मिल रहे हैं, देखो 2 की पावर 3 तो ये मिले, ठीक है, 3 तो ये हैं और 1 ये है, तो 3 और 1 4, तो 2 की पावर 4 मिली। तो देखो 5 तो मिल रहे हैं 6 और 2 कितने मिल रहे हैं 4, तो नंबर ऑफ जीरो किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ जीरो उस पर डिपेंड करेगा जो हमें कम मिलेगा, और कम कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है, और 2 कितनी बार मिल रहा है 4 बार, तो नंबर ऑफ जीरो इतना वो है इस क्वेश्चन के 4। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि 2 की पावर 37 मल्टीपल बाय 3 की पावर 4 मल्टीपल बाय 5 की पावर 4 मल्टीपल बाय 7 की पावर 8, ठीक है। अब क्वेश्चन का टॉपिक का क्या है, हमारा क्वेश्चन टॉपिक ये है कि नंबर ऑफ जीरो निकालने, और नंबर ऑफ जीरो हमारा किस पर डिपेंड करता है, 2 और 5 पर डिपेंड करता है, और 2 और 5 के अलावा हमें किसी को और को देखना ही नहीं है। तो देखिए 3 की पावर 4 से क्या 2 और 5 मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो इसको हम दिमाग से निकाल देंगे। इसी तरह से 7 की पावर 8 से क्या 2 और 5 मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो इसको भी हम अपने दिमाग से निकाल देंगे। तो 3 की पावर 4 को भी हमने दिमाग से निकाल दिया और 7 की पावर 8 को भी हमने दिमाग से निकाल दिया। अब बचा 2 की पावर 37, तो 2 की पावर 37 में हमारा 2 कितने टाइम्स है, तो 37 टाइम्स है। 5 की पावर 4 में हमारा 5 कितनी बार है, तो 5 4 बार है। तो देखो 5 मिला हमें 4 बार और 2 की पावर 2 मिला हमें 37 टाइम्स। कौन कम मिल रहा है, 5 कम मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, 4। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया नंबर ऑफ जीरो 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए 222 की पावर 222, 555 की पावर 555, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कोई ब्रेक प्रॉब्लम नहीं है। देखो 222 को ब्रेक करेंगे तो 2 गुणा 111 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, की पावर 222। इसी तरह से 555 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 111, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 555 हो जाएगी। अब देखिए 2 की पावर, देखो हमें किससे मतलब होता है, हमें मतलब होता है 2 और 5 से नंबर ऑफ जीरो निकालो। देखो 111 को दिमाग से निकाल दो, 111 को आप दिमाग से निकाल दो। अब देखिए 2 पे पावर कितनी है, 222, तो 2 की पावर 222 आ गया। 5 पे पावर कितनी है, 555, तो 5 की पावर 555। अब देखिए 2 पर पावर कितनी मिल रही है, 222, 5 पे पावर कितनी मिल रही है, 555। किस पे कम है पावर, 2 पर कम है, कितनी है, 222 है। तो नंबर ऑफ जीरो इसमें टॉपिक में कितने हो जाएंगे, 222। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 222 नंबर ऑफ जीरो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो वहां पर थोड़ा सा एरर थी, पर यहाँ पर इस क्वेश्चन सही टाइप हुआ है। देखिए यहाँ पर मल्टीपल टाइप हो गया था, सॉरी उसके लिए। आप देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है कि 3 की पावर 125 माइनस 3 की पावर 124 माइनस 3 की पावर 123 ब्रैकेट बंद। इसी तरह से दूसरा ब्रैकेट है 2 की पावर 213 माइनस 2 की पावर 212 2 की पावर 211, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए इस वाले में हमने क्या किया कि हमने 3 की पावर 123 कॉमन ले लिया, 3 की पावर 123 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब क्या है कि 3 की पावर 123 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, इस वाले में देखो 3 की पावर 125 में से 123 मतलब 123 निकल गए, तो बची कितनी रह गई, 2। इसी तरह इसमें कितनी बची रह गई, 1। इसमें कितनी बची रह गई, 0, ठीक है। अच्छा एक बात और याद आई मुझे अभी इस क्वेश्चन को देख करके, मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था जब क्लास में, तो एक बच्चे ने कहा मुझसे कि सर कि क्या नाम है, हम जो है 123 ही कॉमन क्यों ले रहे हैं, 125 कॉमन क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बात सिंपल सी है, कोई डाउट की बात ही नहीं है। देखो 125 ही अगर हम कॉमन ले लेंगे, चलो इसमें से तो कॉमन चला जाएगा, 125 इसमें से कॉमन चला जाएगा, 0 रह जाएगा इसके ऊपर। पर बात क्या क्या इसके पास 125 पावर है जो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम जिस पे मिनिमम पावर होगी वही कॉमन ले पाएंगे, क्योंकि सब में से पावर कॉमन चली जाए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कोई खास बात नहीं है। तो वहां पर भी मैंने इसी तरह से उससे समझाया था, बच्चे को 1 ही सेकंड में समझ में आ गई थी बातें। तो ठीक है, तो हमने क्या किया, जो मिनिमम पावर है उसको कॉमन ले लिया, तो 3 की पावर 123 कॉमन ले लिया इसमें से। तो फर्स्ट वाले में तो बचा रहेगा 3 की पावर 2, सेकंड वाले में बचा रहेगा 3 की पावर 1, और लास्ट वाले में बचा रहेगा 3 की पावर 0, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से हमने इस वाले में भी हमने क्या किया, 2 की पावर 211 कॉमन ले लिया, तो बचा रहेगा 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 0। अब देखिए इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो देखो 3 की पावर 123 तो है ही,
ठीक है। 3 की पावर 123 को लास्ट तक ले जाने की भी कोई प्रॉब्लम जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बात क्या है कि नंबर ऑफ जीरो हमारा 2 और 5 पे डिपेंड करता है, तो इसको दिमाग से चाहो तो आप निकाल दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 9, 3 3 जा 9, 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3, इसी तरह से 3 की पावर 0 का मतलब होता है 1, ठीक है। जब किसी के ऊपर पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है। अच्छा 3 के पावर ऊपर 0 पावर हो, 2 के पावर ऊपर 0 हो, 1 के ऊपर 0 हो, 9 के ऊपर 0, कितने के भी ऊपर पावर अगर 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है 1 होता है, ठीक है। उसको हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, ठीक है। अब दूसरे पे आ जाओ। तो 2 की पावर 211, तो इसको तो हम लेंगे लास्ट में, क्योंकि 2 को तो हमें जरूरत है, 2 और 5 की जरूरत है, तो लास्ट तक मैंने लिखा है। अब देखिए 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 4, 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है 2, 2 की पावर 0 का मतलब कितना होता है 1। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, किसी भी डिजिट के ऊपर पावर अगर 0 है तो उसका मतलब कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से सॉल्व आउट कर लिया हमने। तो देखो पहले तो इसे पूरा देख लेते हैं। 9, 3 और 1, तो देखो 9 3 और 1 मिला के कितना हो गया 4, माइनस का 4 हो गया। अब 9 में से 4 गया तो कितना क्या बचा रह गया 5 बचा रह गया 5। इसी तरह से इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 4 में से हमारा 3 2 और 1 कितना जाएगा 3, तो 3 जाएगा, 4 में से 3 गया तो बचा कितना रह गया 1। अब देखिए ये सॉल्व आउट होकर नीचे तक आ गया है, ये तो बचा रह गया हमारे पास 5, ठीक है। और इसमें बचा रहेगा 2 की पावर 211 मल्टीपल बाय 1, 1 का हमारे लिए कोई यूज नहीं है तो इसे दिमाग से हम निकाल देंगे। अब देखिए तो 5 की पावर तो 1 आ रह गया है और 2 की पावर 211 रह गया, मतलब 5 तो एक बार है और 2 कितना है हमारा 211 बार। अब देखिए नंबर ऑफ जीरो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ जीरो डिपेंड करता है 2 और 5 पर, और 2 और 5 में भी किस पे डिपेंड करता है कम पर डिपेंड करता है, और कम हमें क्या मिल रहा है इस क्वेश्चन में 5 मिल रहा है, 5 हमें कितनी बार मिल रहा है 1 बार मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे इस क्वेश्चन में 10, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और आंसर आ रहा है 10, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम पैटर्न पर है, बिल्कुल वैसा ही है क्वेश्चन, थोड़ा सा बस डिजिट का चेंज है। देखो फर्स्ट तो इक्वेशन सेम है, तो फर्स्ट इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखो 3 की पावर 123, तो इसका तो कोई यूज है ही नहीं, आप जानते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो हमारा किस पे डिपेंड करता है 2 और 5 पर, ठीक है। तो सेम वही पैटर्न आ जाएगा लास्ट तक। तो इस वाली इक्वेशन से तो मिलेगा हमें 5 की पावर 1 मिलेगा, ठीक है। अब बात आती है इस वाली इक्वेशन की। देखो इस वाली इक्वेशन में हमने क्या कॉमन ले लिया 2, 4 की पावर 211 कॉमन ले लिया, 4 की पावर 211 है, तो 4 की पावर 2, 4 की पावर 1, 4 की पावर 0, तो 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16, 16 और 4 की पावर 1 का मतलब होता है 4, और 4 की पावर 0 का मतलब होता है 1, ठीक है। अब देखिए तो 16 में से 4 और 1 5, 5 को लेस करेंगे तो हमारे पास कितना बचा रहेगा 11 है, ठीक है। तो 11 से तो हमें नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए ना तो 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा, तो 11 को दिमाग से निकाल ही दो। अब देखिए जो हमने कॉमन लिया था, क्या कॉमन लिया था 4 की पावर 211 कॉमन लिया था, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 2 तो ये हो गया, और 211 और तब 211 का मल्टीपल 2 से होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 422 हो जाएगी। अब देखिए तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या मिला, एक तो 5 मिला और एक 2 मिला, तो 5 हमें मिला 1 बार और 2 मिला हमें 422 बार। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 422 या 1000 बार मिल जाए हमें तो कम से मतलब रहता है, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमें कम क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, और 5 हमें कितनी बार मिल रहा है 1 बार मिल रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो इस क्वेश्चन में हो जाएंगे 10। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप सभी से फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे से अच्छे मैं वीडियो बना सकूं, ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिले, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस वीडियो को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। नंबर ऑफ जीरो की यह आज की फर्स्ट क्लास नहीं है, ये 5th क्लास है। इससे पहले 4 क्लासेस और आ चुकी हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले आप उन क्लासेस को देख लीजिए, तभी आपको ये आज की 5वीं क्लास समझ में आएगी, और हो सकता है ये आज की हमारी लास्ट क्लास भी रहे। हाँ, अगर आपके कमेंट आएंगे तो सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारी और क्लासेस भी आ सकती है, तो आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कीजिए, क्वेश्चन को लिख के भेजिए, तो इसके ऊपर हम एक और वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मंत्रा 9.1 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल का क्लिक करें,
जिससे आपके पास हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो के बारे में शेयर और लाइक तो आप जब भी करेंगे ना जब आपको वीडियो अच्छी लगेगी, ठीक है। और कमेंट जरूर करा करिए कि जिससे पता पड़े कि वीडियो आपके रिगार्डिंग बन रही है नहीं बन रही है, ठीक है। और दूसरी चीज कि आपको किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, ठीक है, उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आगे देखते हैं आज की क्लास में हम कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 6 डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो एक्सरसाइज 5 क्लास एक्सरसाइज आ चुकी हैं उनमें हम क्वेश्चंस देख चुके हैं। आज की क्लास में हम 6 क्वेश्चंस में ये लास्ट टॉपिक ही रहेगा। तो देखिए क्वेश्चंस किस तरह से रहेंगे, 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, 46 की पावर 4, ठीक है। आप देख रहे होंगे सभी के बेस सीक्वेंस से सीरीज चली, सभी के बेस तो अलग अलग है पर पावर क्या है, सभी की सेम है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में भी सेम कुछ यही पैटर्न चल रहा है, पावर सबकी सेम है, बेस अलग अलग है। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन में भी यही सेम पैटर्न चल रहा है, ठीक है। आगे फोर्थ क्वेश्चन में देखें हम लोग तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो बेस है वही उतना ही पावर है, जैसे कि 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, इसी तरह से 46 की पावर 46। इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन में भी सेम पैटर्न डिस्कस हो रहा है और सिक्स्थ क्वेश्चन में भी सेम पैटर्न डिस्कस हो रहा है। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं कि हम इनको किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे। आपको इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले फिर से मैं इस टॉपिक का गुरु मंत्र या ट्रिक याद दिला दूं कि नंबर ऑफ जीरो किस पर डिपेंड करता है, 2 और 5 पर डिपेंड करता है। जितने 2 और 5 हमें मिलते जाएंगे, पेयरिंग बनती जाएगी, उतने ही हमें नंबर ऑफ जीरो इसमें मिलते जाएंगे। और 2 और 5 में भी जो कम होगा, मतलब कि जो सीक्वेंस सीरीज होती है, उस जो सीक्वेंस सीरीज होती है उसमें क्या कम होता है, 5 कम होता है, ठीक है। तो हम 5 का डिवाइड देते हैं, तो इसीलिए 2 और 5 में जो भी कम होगा उसी के अकॉर्डिंग पेयर बनेंगे और उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो 2 कम है तो 2 के अकॉर्डिंग, 5 कम है तो 5 के अकॉर्डिंग, ठीक है। सीक्वेंस की सीरीज जो होती है उसमें 5 कम हमें मिलता है। नेक्स्ट लाइन में है क्रमागत संख्याओं में हम 5 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि क्रमागत संख्याओं में 5 ही कम मिलता है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हम किसका डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हम 5 का डिवाइड करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हम किसका डिवाइड करते हैं, 5 का डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, 46 की पावर 4, ये सीरीज चल रही है। तो देखिए 5 की पावर 4, ठीक है, क्यों लिया हमने, देखो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमें ये पता है, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या होता है कि हम 2 और 5 को देखते हैं, ठीक है। अब 2 और 5 में से हम किसको पकड़े, 2 और 5 में से हम 5 को पकड़ेंगे, क्यों, क्योंकि क्रमागत संख्या, देखो सीरीज चल रही क्रम से 1 2 3 4, तो क्रम से सीरीज चल रही है, तो क्रम से सीरीज चलती है उसमें 5 कम होती हैं, 5 को हमें फोकस करना है। तो 5 की पावर 4, 10 की पावर 4, 15 की पावर 4, इसी तरह से ये सीरीज 45 की पावर 4 तक जाएगी, ठीक है। और को हमें देखना ही नहीं है, क्यों नहीं देखना, क्योंकि हमें 2 और 5 पे फोकस करना, और 2 और 5 में भी उसमें फोकस करना जो हमें कम मिलता है। और कम क्या मिलेगा हमें, क्रमागत संख्याओं में 5 कम मिलेगा, तो 5 के अकॉर्डिंग हमने 5 वाली सीरीज हमने उठा दी, ठीक है। अब देखिए 5 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 5 मल्टीपल बाय 1, इसी तरह 10 का मतलब 5 मल्टीपल बाय 2, इसी तरह से 15 5 मल्टीपल बाय 3, इसी तरह से 20 5 मल्टीपल बाय 4, 5 मल्टीपल बाय 5, 5 मल्टीपल बाय 6, 5 मल्टीपल बाय 7, 5 मल्टीपल बाय 8 और 5 मल्टीपल बाय 9। तो वैसे डायरेक्ट भी हम देख सकते हैं, देखो 5 नेम 45, तो 9 स्टेप्स बनने, ये आपको क्लियर हो ही रहा होगा, ठीक है। 9 स्टेप्स बनने और पावर कितनी रहनी है, 4 रहनी है। अब देखिए हर स्टेप में हमें 5 मिल रहा है, देखो 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, आपका यहाँ भी है, सब में 5 हमें मिल रहा है, हर स्टेप में 5 हमें मिल रहा है, ठीक है, समझ रहे होंगे 5 हमें मिल रहा है। और हर स्टेप में हमें 5 कितने टाइम्स मिल रहा है, हर स्टेप में हमें 5 मिल रहा है 4 टाइम्स, क्यों, क्योंकि पावर है हमारी 4, तो 5 हमें मिल रहा है 4 टाइम्स, ठीक है। तो 4 बार मिल रहा है 5 हमें, और 4 हमें पावर है हमारी, ठीक है। और स्टेप्स कितने हैं, 9 स्टेप, तो 9 चौक 36, तो 36 टाइम्स तो हमें 5 यहाँ से मिल गया, ठीक है।
अब बात आती है एक्स्ट्रा कहाँ से मिलेगा, तो एक्स्ट्रा देखो 25 पर मिलता है, एक्स्ट्रा कहाँ मिलता है हमें 25 में मिलता है, तो ये रहा 5, तो इस 5 पर भी तो पावर 4 है, तो 4 और मिले हमें, कितने मिले 4 और मिल गए, ठीक है। तो 5 हमें कितनी बार मिले 36 बार, तो ये मिल गई, ठीक है, और 4 बार ये मिल गए, 36 और 4 40 जीरो हमें नंबर ऑफ जीरो इस सीरीज में हमें फाइंड आउट होंगे, इसमें मिलेंगे। एक्स्ट्रा का जरूर ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा में कहाँ पे मिलेगा, एक तो 25 पे मिलेगा, फिर 50 पे मिलेगा, फिर 75 पे मिलेगा, फिर 100 पे मिलेगा, इसी तरह से 25 के अंतराल पे मिलता जाएगा, ठीक है। मैं सोचता हूँ ये क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कोई भी डाउट होगा तो आप उसके समझ जाएंगे अच्छे से चीजों को, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो बार बार देखिए, आपको डाउट्स क्लियर जरूर होंगे, ठीक है। देखिए होता क्या है कि जब क्लास चलती है ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में बस इतना सा ही फर्क रहता है कि हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस हुआ, पर हमारा जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग नहीं बनती है ऑनलाइन में। क्यों नहीं बनती है, क्योंकि ना आप मुझे देख पा रहे हो और ना ही मैं आपको देख पा रहा हूँ। तो होता क्या है ऑफलाइन क्लासेस में ये फायदा होता है कि बच्चे को देख करके ही टीचर समझ लेता है कि किसको समझ में आया किसको समझ में नहीं आया। पर बॉन्डिंग हम चाहें तो बना सकते हैं, बॉन्डिंग हम चाहें तो बना सकते हैं। मैंने कहा जैसे समझो कैसे बनेगी बॉन्डिंग हमारी, मैंने कहा कि आपको समझ में आया तो आपको कहना यस सर, मैं नहीं देख रहा हूं आपकी आवाज, ना मैं आवाज सुन रहा हूं ना आपको देख रहा हूं, पर आपको क्या बोलना यस सर। उससे क्या होगा कि आपका पूरा जैसे आप कहीं भी और होंगे उस समय क्लास लेते हुए भी आपको ध्यान कहीं थोड़ा भी इधर भटक रहा होगा तो आप तुरंत वहीं रैंडमली आ जाएंगे, ठीक है। मतलब जैसे भी कोई बात पूछी जाए तो यस सर उसका तुरंत जवाब दीजिए, नो सर जवाब दीजिए। अब नो सर जवाब दे रहे हैं तो बॉडी को दोबारा से देख लीजिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इस तरह से बॉन्डिंग खुद तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ तो हमें अपनी तरफ से पुशअप करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। तो मैं आपसे फिर से वही कहूंगा, मेरा कंटेंट बहुत सॉलिड है पर आपको बॉन्डिंग खुद जगानी पड़ेगी अपने अंदर, ठीक है। अपने अंदर पढ़ने का जज्बा खुद जगाना पड़ेगा। चलिए वीडियो लंबी हो जाएगी, खामे खा बातें हैं, बातें तो चलती रहेंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्वेश्चन सेम है, बेस हमारा सबका अलग अलग, सीरीज चल रही है क्रम से और पावर है इस पे 5 5 5 5 5 और सॉरी यहाँ पर 4 लिख दिया है तो 5 रहेगा, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं तो इस पे क्या रहेगा, पावर कितनी हमारी 5, ठीक है। पावर कितनी हमारी 5, ठीक है। 57 की पावर 5। अब देखिए वही हम 5 5 के गैपिंग से उठा लेंगे, 5 की पावर 5, 10 की पावर 5, 15 की पावर 5, 20 की पावर 5, इसी तरह से 55 की पावर 5 तक हमने निकाल लिया। अब देखिए वही स्टेप्स ब्रेक कर दिया हमने इस 5 को, 5 एकम 5, 5 10, 5 15, 5 20, इसी तरह से डेड 5 गुणा 11, 11 पंजा 55, देखो डायरेक्ट दिख जाता है 11 पंजा 55, ठीक है। अब देखो 11 पंजा 55, 55 स्टेप्स बने, ठीक है। 55 स्टेप्स बने और हर स्टेप से हमें कितने बार मिल रहा है, 5 बार 5 मिल रहा है, ठीक है। 5 जो है 5 पावर रखनी है 5 तो 5 बार मिल रहा है हर स्टेप से, तो 11 पंजा 55, ठीक है। 5 गुणा 11, 11 पंजा 55, 55 तो ये बनेंगे, ठीक है। अब एक्स्ट्रा कहां से मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे एक तो 25 से मिलेगा, एक फिर 50 से मिलेगा, तो 25 और 50 इसके बीच में आ रहे हैं, इस सीरीज के बीच में आ रहे हैं। देखो 25 ये रहा और 50 हमारा ये रहा, 25 और 50 बीच में आ रहा। अब 75 से मिलता, 75 है क्या, नहीं है, आ जा ही नहीं रही सीरीज, तो दो जगह से एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो इस वाले से तो 5 एक्स्ट्रा मिले और इस वाले से भी हमें 5 एक्स्ट्रा मिले, तो 5 और 5 10, 10 एक्स्ट्रा मिले, तो हमारे कितने हो गए, 10 एक्स्ट्रा हो गए। तो 55 तो ये हो गए, 11 पंजा 55 और 10 और एक्स्ट्रा हो गए, तो 55 और 10 मिलाए कितने हो गए, 65 जीरो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 65 जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम पैटर्न है, पावर यहाँ पे 6 6 चल रही है, तो देखो अब कुछ नहीं करना, देखो स्टेप्स कहाँ तक जाएंगे, 95 तक जाएंगे, तो 95 तक जाएंगे। अब 95 में हमने 5 का डिवाइड दिया तो 19 टाइम जाएगा, ठीक है। तो 5 मल्टीपल बाय 19 तो 19 स्टेप्स बनेंगे, 19 स्टेप्स बनेंगे और एक स्टेप से हमें कितनी बार मिला, 6 टाइम्स मिल रहा है, तो 6 मल्टीपल बाय 19, तो 6 मल्टीपल बाय 19 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 114, 114, ठीक है। 6 मल्टीपल बाय 19 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 114। अब 114 तो मिल गए, अब एक्स्ट्रा कहां से मिलेंगे, एक्स्ट्रा हमें कितनी जगह से मिलेंगे, 3 जगह से मिलेंगे। क्यों, पहला मिलेगा 25 से, पहला मिलेगा 25 से, ठीक है, पहला मिलेगा 25 से, फिर मिलेगा 50 से, फिर मिलेगा 75 से, फिर मिलेगा 100 से। क्या 100 आ रहा है, नहीं आ पा रहा है, तो हमारे 3 जगह से एक्स्ट्रा मिलेगी और हर जगह से एक्स्ट्रा जो मिलेंगे वो 6 6 मिलेंगे, पावर कितनी 6, तो 6 6 एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो 3 जगह से एक्स्ट्रा मिलेंगे और 6 6 एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो 6 तिया 18, 18 एक्स्ट्रा मिलेंगे, 6 3 जा 18,
18 एक्स्ट्रा हो गए। तो 114 और 18 को हम जोड़ते हैं तो वैल्यू आती है 132। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 132। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 132। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है? क्रमागत संख्याओं का योग। क्रमागत संख्याओं का योग निकालना सीखना है। तो क्रमागत संख्याओं का मतलब यह है 1 2 3 4 5 6। तो उनका योग कैसे निकालते हैं? तो देखो योग निकालने की सिंपल सा फॉर्मूला है कि हमारे स्टेप्स कितने हैं। जैसे मैंने बोला 1, फिर मैंने बोला 2, फिर मैंने बोला 3, फिर मैंने बोला 4, इस तरह से लिखा, फिर मैंने बोला 5। ठीक है 5। अब देखिए 5 तक ही देते हैं, इससे समझ जाएंगे। तो नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे कितने मिल रहे हैं 5 बनने हैं। ठीक है तो हमारा जो ऐड निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 5। अब बात आती है मल्टीपल करना है फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप कितना 1 और लास्ट स्टेप कितना हमारा 5। तो 5 और 1 मिलके कितना हो गया 6। तो हमारी वैल्यू आ गई 6। अब डिवाइडेड बाय क्या करना है 2। तो 2 का डिवाइड हम कर देंगे, इसमें 2 का डिवाइड हम कर देंगे, 2 का डिवाइड। तो 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 6 में तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। और 3 का मल्टीपल 5 से होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। तो इस टोटल सभी का स्टेप्स का ऐड कितना हो गया हमारे पास 15। बात क्लियर है? अब देखिए 5 और 4 9, 10 11 12 13 14 और 1 15। तो इनका ऐड करके भी हमारा कितने पास आ रहा है 15 आ रहा है। तो इस तरह से हम क्रमागत संख्याओं का योग निकालते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स मल्टीपल बाय फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप मल्टीपल डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला है छोटा सा। ठीक है आगे चलते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 46 की पावर 46। देखो वही क्रम से सीरीज चल रही तो 5 5 उठा रहे, देखो 5 की पावर 5, 10 की पावर 10, 15 की पावर 15, 20 की पावर 20, 25 की पावर 25, इसी तरह से सीरीज 45 की पावर 45 तक जाएगी। ठीक है अब देखिए यहाँ पर अगर हम ब्रेक करते हैं तो 5 गुणा 1, 5 गुणा 2, 5 गुणा 3, 5 गुणा 4, इस तरह से सीरीज 45 तक जाएगी। अब देखो ब्रेकिंग में हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या समझना है कि देखो 5 जो मिल रहा है पहले स्टेप से 5 बार मिल रहा है, दूसरे स्टेप से 10 बार मिल रहा है, तीसरे स्टेप से 15 बार मिल रहा है, चौथे स्टेप से 20 बार मिल रहा है, इसी तरह से 25, फिर 45, लास्ट तक 45 तक मिल रहा है। तो जो सीरीज चल रही है 5 से लेकर के 45 तक सीरीज चल रही है और इनमें गैपिंग जो चल रही है सभी में वो कितने कितनी गैपिंग चल रही है 5 5 की गैपिंग चल रही है। तो देखो क्रमागत संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला क्या था? तो क्रमागत संख्याओं का फॉर्मूला था कि स्टेप्स तो बनेंगे 9। ठीक है 9 तक स्टेप जा रहे हैं। देखो यहाँ से हमें पता पड़ गया। कैसे पता पड़ेगा? हम डायरेक्टली 5 का डिवाइड 45 में दे देंगे, 5 9 45, तो 9 स्टेप्स बने। अब फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप हमारा कितना हो रहा है? तो 5 प्लस 45 मिला करके हो गया 50। ठीक है फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप मिलाकर कितना हो गया 50। ठीक है डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए एक्स्ट्रा कहाँ कहाँ से मिलेंगे? एक्स्ट्रा मिलेंगे हमें वही 25 से, 50 से, फिर 75 से। तो 25 तक ही आ पा रहा है, 50 आएगा नहीं 45 तक। तो 25 वाले में 25 की पावर 25, तो 25 एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है पावर 25 है तो 25 एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो प्लस 25 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए इसको जब सॉल्व आउट कर रहे हैं, सीरीज को सॉल्व आउट कर रहे हैं, तो देखो 9 मल्टीपल बाई 50 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 25। ठीक है तो 2 का डिवाइड हम इस 50 में देंगे तो हमारी पास वैल्यू आ जाएगी 25। ठीक है तो 9 गुणा 25। ठीक है 9 गुणा 25 और 25 और एक्स्ट्रा थे तो प्लस 25। ठीक है तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी कितनी? 9 का गुणा 25 से करेंगे तो 225 और 25 और थे तो 25 ऐड कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी टोटल 250। तो नंबर ऑफ जीरो इस क्वेश्चन में हो जाएंगे 250। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम है पैटर्न, बस सीरीज लास्ट का स्टेप चेंज कर दिया 57 की पावर 57। तो वही सेम हमारे स्टेप्स कहाँ तक जाएंगे 55 तक जाएंगे और 55 तक जाएंगे तो 11 स्टेप्स बनेंगे। ठीक है 11 स्टेप्स बनेंगे। अब देखिए तो स्टेप्स जाएंगे 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 और 55। तो देखो 11 स्टेप्स बनेंगे तो स्टेप्स तो हो गए हमारे पास 11। ठीक है अब प्रथम पद और अंतिम पद मिला के 5 और 55 मिलाकर कितने हो गए? 5 और 55 मिला के हो जाएंगे 60। 5 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 2। अब बात आती है एक्स्ट्रा की। एक्स्ट्रा जो 75 लिखे वो कहाँ से आए? तो 75 का सीधा सा देखो 25 जो 25 की पावर 25 और 50 की पावर 50। तो 25 तो एक्स्ट्रा रहे 25 वाले स्टेप में और 50 रहे एक्स्ट्रा हमारे कितने वाले स्टेप में 50 वाले स्टेप में। तो जोड़ करके टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 75। तो 75 हमने लिख दिए यहाँ पे। एक्स्ट्रा कितने हो गए 75। ठीक है अब देखिए तो वही से 11 गुणा ओ ये 10 9 लिख दिया है सॉरी। तो यहाँ पर 11 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है 11 आएगा यहाँ पे। ठीक है कितना आएगा हमारे पास 11 आएगा। तो इसको हम 11 कर देते कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 ला देते बस इसे 1 हो गया। वो तो टाइपिंग की प्रॉब्लम हो गई है टेक्नीशियन से और कोई दिक्कत नहीं है।
तो 11 तो स्टेप्स हो गए। अब इनको ऐड करेंगे 5 और 55 को ऐड करेंगे तो 60 हो गया। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 का डिवाइड हम 60 में देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 30। तो 11 मल्टीपल बाई 13, तो 11 मल्टीपल बाई 13। अब एक्स्ट्रा वाले कितने थे 75 थे, 25 ये और 50 वाले स्टेप के, 25 वाले स्टेप 50 वाले स्टेप 75 हो गया। तो एक्स्ट्रा कितने आए 75 आए। अब 11 गुणा 30 करते हैं तो 330 आता है और 75 और एक्स्ट्रा आते हैं, 75 और जोड़ देंगे तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 405। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो 405। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 और डेड सीरीज आ रही है 84 की पावर 84 तक। अब वही सेम 84 से तो मतलब नहीं है, हमें 80 पर हमारा नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा, 80 पर रुक जाएंगे हम। ठीक है, 5-5 के अंतराल पर, तो 80 की पावर 80 तक जाएंगे। अब स्टेप्स कितने बनेंगे 16, तो 16 तो स्टेप्स हो गए। ठीक है, कितने स्टेप्स हो गए 16 स्टेप्स हो गए। अब बात आती है कि हमें जो सीरीज चली है 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 80 तक, तो फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप तो 80 और 5 मिला के कितने हो गए 85, 80 और 5 मिला के कितने हो गए 85। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 2। अब एक्स्ट्रा कहाँ से मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे देखो, एक तो मिलेगा 25 पे, फिर मिलेगा 50 पे, फिर मिलेगा 75 पे। तो 25, ठीक है, 50 और फिर 75, इन तीनों को जब जोड़ोगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 150। तो 150 एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, 150 हमारे पास एक्स्ट्रा हो गए, तो इनको बस ऐड कर लेना है। ठीक है, 150 एक्स्ट्रा हो गए तो 150 लिख देंगे। तो देखो 16 मल्टीपल बाई 5 प्लस 80, फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप डिवाइडेड बाई 2 और एक्स्ट्रा थे 150 लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, 80 और 5 को जोड़ा तो 85 हो गया, 16 गुणा 85 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 150 एक्स्ट्रा चल ही रहे हैं। फिर क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 16 में तो 8 आ जाएगा, तो 8 मल्टीपल बाय 85, 8 मल्टीपल बाय 85 और एक्स्ट्रा थे हमारे पास कितने 150, तो 150 और लिख दिया। ठीक है, प्लस 150, 8 का मल्टीपल बाय 85 से करेंगे तो 8 पंजे 40, तो 680 हो जाएगा। 8 पंजे 40 की जीरो हासिल गई 4, तो 8 8 64 और 4 68। ठीक है, 680 हो गया। ठीक है, 680 होगा, 150 एक्स्ट्रा थे तो 150 हो गया। ठीक है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 830 नंबर ऑफ जीरो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 830 नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, ये हमारी शायद क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और यहीं पर हमारा नंबर ऑफ जीरो टॉपिक फिनिश हो गया है। पर ऐसा मत समझिए कि फिनिश हो गया है, कि क्योंकि बात क्या है कि कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप क्वेश्चन को लिख करके भेज सकते हैं, तो उसका सॉल्यूशन आपको करके वीडियो बना दी जाएगी। पर ये नहीं है कि एक ही क्वेश्चन की जैसे कि 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे तो आपकी वीडियो टाइम से डाल दी जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं बात नहीं है। ठीक है, हाँ, फिर से आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।